आज हम 10 दिशाएँ कहते हैं, तो क्या हम 10 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं? और एक और टर्म है जिसको कहते हैं स्लीप पैरालिसिस कि कोई एंटिटी आपको दबा रही है रात को और ऐसे हो रहा कभी है, कभी वैसे हो रहा ऐसा भी होता है। है। एक वर्ड है डेजा वू। जी। शरीर मनुष्य जैसा, शेर जैसे नरसिंह धुन, एकमात्र है वो। लेकिन उसके अलावा कई इच्छाधारी नागों की बात करी जाती है जिनको हम शेप शिफ्टर्स कहते हैं। अगर आज हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं? उन्हें जरूरत ही नहीं है दिखाई देने की। लेकिन क्या आज होते होंगे? 100%। हनुमान जी को भी बोला गया है जो चाहे वो स्वरूप धारण कर सकते हैं। अच्छा, जिनको हम लोग भगवान मानते हैं, क्या वो एलियंस हो सकते हैं? होता है लड़कियों को जब पीरियड्स होते हैं तो उनको मंदिर में नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी आत्माएं मंदिरों में भी घूमती रहती हैं, वो उससे आकर्षित हैं मृत्यु के बाद क्या होता है? कि लाइफ इतनी नहीं है जितनी तुम देख रहे हो, उसके आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। कोई पावरफुल प्रेत आपको पकड़ के गुलाम बना ले। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज हमें टाइम दिया अपने पास आने के लिए। जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अद्भुत है आप। मैंने आपको बहुत बार अलग अलग रील्स में, अलग अलग मेरी फीड में, मुझे नहीं पता, बहुत बार आया जी। और बड़ी इच्छा थी मेरी कि मैं आपसे आके एक बार मिलूं। अरे और आज वो दिन आ गया। चलिए, आपका स्वागत है। और मैं इसे बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सत्य है ये। हाँ हाँ, आई बिलीव इट। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने आपकी ये जगह देखी और ये जगह भी बहुत अद्भुत है, हम्म। लेकिन इसमें एक अलग तरह की एनर्जी ड्राइव हो रही है। जी। मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि वो एनर्जी है क्या, वो आप ज्यादा फील कर पा रहे होंगे। देखिए, ये यहाँ की एनर्जी और सामाजिक एनर्जी में बड़ा फर्क है। और ये वो जगह है किसी भी सोसाइटी का जिसके बिना काम नहीं चलता। ये बड़ा प्राचीन शमशान है, क्रेमेशन एरिया है। और पौराणिक काल से यहाँ भगवान कृष्ण की 16,000 से ज़्यादा महारानियों का भी अंतिम संस्कार हुआ है। उसके बाद फिर भरतपुर महाराज ने ये जगह बनाई है, राजवंश ने। यहाँ 6 राजाओं का, रानियों का और उनके कई परिवार के लोगों का भी अंतिम संस्कार हुआ है। खुद मेरी छोटी बहन का भी यहीं अंतिम संस्कार हुआ है। तो ये एक एक्टिव शमशान है। तो शमशान की एनर्जी हमेशा अलग रहेगी। और क्यों अलग रहेगी उसका भी मैं कारण आपको बता देता हूँ। शमशान एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ ना कभी कोई जन्म लेता है ना कोई मरता है। बाहर से ही मर के सब अंदर आते हैं। तो ऐसा स्पेस, लाइक एन ओएसिस, जहाँ कोई मरता ही नहीं है, कोई पैदा ही नहीं होता, तो उस जगह की जो भी एनर्जी होगी या जो फीलिंग होगी वो बिल्कुल अलग होगी। शायद इसीलिए शिव जी ने शमशान को अपना घर चुना रहने के लिए। ओके। इंटरेक्शन जो होता है दो एनर्जीज का, जिसको हम कहते हैं हमारी एनर्जी, जिसमें अभी अंदर एक आत्मा है, ठीक है। दूसरी है जब हम खत्म हो जाएंगे फिर भी हम एक आत्मा है। जी। ये दो एनर्जीज जब हम शरीर से अलग होते हैं वो, और जब शरीर में होते हैं तब ये कैसे एक्ट करती है? आत्मा आती है जीवन लेकर। जीवन आपको चेतना देता है, कॉन्शियसनेस। माइंड अपना आपका चेतना का सागर है, ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जो भी आप फील कर रहे हैं वो आपकी चेतना के कारण फील कर रहे हैं। आत्मा का तो काम सिर्फ आपको जीवन देना है। तो जो चेतना है वो भी शाश्वत है। आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो जो चेतना बाहर जाती है उसके साथ, उसी को प्रेत कहते हैं। वही भूत होते हैं, वही आपकी सारी मेमोरीज को कैरी करती हैं और अगले जन्म में फिर किसी नए शरीर में आत्मा के साथ फिर से प्रवेश करते हैं। हिंदुस्तान में तो बहुत सारे केस हैं जिन्हें पुनर्जन्म की याद थी, पूर्व जन्मों की याद थी। तो ये तो एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। नहीं, लेकिन जब हम पुनर्जन्म की बात करते हैं, क्या हमारी सोल, हमारी एक मेमोरी साथ लेकर चलती है? क्योंकि हमारा अगर दिमाग ही नहीं है तो वो मेमोरी ट्रांसफर कैसे हो रही है? उसी पर तो आधारित है। आपकी मेमोरी पूरी जीवन का ही तो एक एक्सप्रेशन है, सारे अनुभव। और हम जो है पुनर्जन्म की बात तो करते ही हैं, हम पूर्व जन्मों की भी बात करते हैं। वो सारे संस्कार आपके अंदर ही छुपे हुए हैं। अगर आप अंदर उतरेंगे तो आपको वो सारी मेमोरियां भी आएंगी। आपने दो चीजें कही, पुनर्जन्म और पूर्व जन्म। तो यहाँ अपन पूर्व जन्म की भी बात कर रहे हैं। आज जो आप बैठे हुए हैं, सारे पूर्व जन्मों का पूरा जितना भी अनुभव है उसको लेके आप बैठे हुए हैं। पुनर्जन्म तो होगा कभी आगे। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ये जगह शमशान भूमि है, जी, प्राचीन।
और आधुनिक भी। तो लेकिन जनरली तो लोग शमशान में जाने से ही बहुत डरते हैं, तो क्या आपके साथ कभी, डर तो नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा कोई अनुभव हुआ कि आपको लगा कि अरे चल देना चाहिए और फिर आप नहीं गए? यहाँ एक्चुअल मैं पहले भी कहा है कि जीवित लोगों ने मुझे ज्यादा परेशान किया है, मरे हुए ने कभी परेशान नहीं किया। वो तो मर ही गए बेचारे। वो थोड़ा बहुत किसी वजह से आपके सामने आना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, तो बात अलग है, लेकिन परेशान तो जीवित लोग ही ज्यादा करते हैं। खुद आपका जीवन का अनुभव यही होगा। नहीं, वो तो सत्य है। लेकिन फिर भी कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि आप बाहर गए या बाहर जाना चाह रहे हैं, फिर आप नहीं गए, कोई कारण किसी तरह का? शुरू में झगड़े बहुत हो रहे थे यहाँ। जो लोकल्स हैं वो एक, आप जानते हैं कि ये आर्कियोलॉजिकली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट भी है, सारी बातें हैं, तो आर्कियोलॉजिकल प्रोटेक्टेड मोनूमेंट यूजुअली पब्लिक लैट्रिन बन के रह जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए बड़े झगड़े हुए शुरू में। वो खैर मैं जीत गया, भगवान की कृपा थी। तो इतने इरिटेट हो गए थे, मैं कहाँ फंस गए, चलते हैं। लेकिन हम यहाँ से 100 मीटर से ज्यादा आगे नहीं जा पाए, कोई रोक लेता था। जैसे ऑटो मंगाया जाने के लिए, उसके गियर टूट गए 100 मीटर पे ही। फिर मैंने गाली वाली दी, फिर भेजा किसी को कि जीप लेके आओ, उसके गियर फंस गए उसी ऑटो के पीछे। फिर एक कजन हमारे, एक कॉन्टेसा उन्होंने ली थी, वो लेके आ गए, वो गाड़ी सीज हो गई जीप के पीछे। मैं फिर पैदल चल के अंदर आया, 100 मीटर से आगे नहीं जा पाए। तभी एक हमारे मिलने वाले ब्रांड न्यू मारुति वैन शोरूम से लेके आए, बोले आप साहब जरा, वो यहीं स्टार्ट नहीं हुई। तो मुझे लगा कि कोई शक्ति मुझे जाने से रोक रही है। तो मैं ठीक है, नहीं जा रहे। धीरे धीरे सब झगड़े वगड़े सब अपने आप शांत होते चले गए। मैंने ना आपका एक, जो मैंने एक्चुअली पहली बार रील देखी थी, तो आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे थे, मैं थोड़ा उसमें डीप जाना चाहता हूँ। बताइए। आपने 7 चक्रों की बात शुरू करी थी मूलाधार से जी। और आपने उनको हाँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था, और वो मेरे लिए बड़ा नया था, क्योंकि मैंने जितना उसके बारे में पढ़ा, कुंडली जागृत के बारे में, आपका कॉन्सेप्ट ही बहुत अलग है। जी। मुझे प्लीज वो कॉन्सेप्ट समझाइए कि वो कॉन्सेप्ट कहाँ से कैसे और सच में वो एक्चुअली कनेक्ट कर रहा है, वो है क्या कॉन्सेप्ट? देखिए, वो तो एक सटायर था वैसे तो। अच्छा। क्योंकि चक्रों के ऊपर और कुंडली के ऊपर इतनी ज्यादा बात हो गई है कि मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही बातें हो गई। तो चक्र तो अब चक्राज बोले जाते हैं, जो इंग्लिश का डंडा उसमें लग जाता है। फिर कुंडली भी जाग रही है लगातार लोगों की, तो वो तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। पर मूलाधार चक्र अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका मतलब है आपकी जितनी भी चीजें हैं वो अर्थ से ही आपको प्राप्त हो रही है। तो जिसका मूलाधार चक्र जागृत होगा तो अर्थ की जितनी भी प्रॉस्परस चीजें हैं वो सब आपके अधिकार में हो जाएंगी। यू विल बिकम वेरी प्रॉस्परस। और प्रॉस्पेरिटी आपकी सुख शांति और सुविधा का मूल आधार है। लेकिन कई लोग इसमें कहते हैं कि जो निचले स्तर के लोग हैं या मानसिकता निचले स्तर की है, उनकी शक्ति मूलाधार में ही रहती है। तो मुझे बड़ा गर्व है कि मैं पृथ्वी को अपनी माता मानता हूँ और मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं तो नीचे स्तर पर ठीक हूँ। ये तो वैसा ही हो गया कि फल तो हम खा रहे हैं लेकिन जड़ों को गालियां दे रहे हैं, जो दिखाई नहीं देती, पृथ्वी से जुड़ी हुई। तो ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लोगों के पास जा अपने रही है। अपने विचार है, मैं रॉन्ग भी नहीं कहता, पर मैं तो पृथ्वी से जुड़ा रहना ही पसंद करूंगा, क्योंकि जो पृथ्वी से जुड़े हुए नहीं है वो कहीं और चले गए। ये शरीर भी पार्थिव भी बोला जाता है, आकाशीय शरीर नहीं है। अब हम एक पड़ाव, अगर हम इस जीवन की अगर बात करें जहां पर हम अभी है, ज्यादातर करके लोग, मैक्सिमम सब मरने के बाद की बात बता रहे हैं। मोक्ष मरने के बाद, सुख मरने के बाद, नरक स्वर्ग मरने के बाद। देखिए ये कितना बड़ा एक विडंबना, और वो कहेंगे अपन कि यहाँ कष्ट सहो, खूब तड़पो, उपवास करो, भूखे मरो, फिर मरने के बाद आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। अगर हम जीते जी स्वर्ग में रहने का अभ्यास नहीं करेंगे, एक आदिवासी को आप 5 स्टार होटल में रुकवा दीजिए और घबरा जाएगा, उसकी कुछ समझ में नहीं आएगा कि कैसे व्यवहार करूं, कैसे सामान को भरतूं, मेनू पढ़ भी नहीं पाएगा, ना ऑर्डर दे पाएगा कुछ। तो स्वर्ग जाने के लिए आपको यहाँ जीवित रहते हुए उन सारी चीजों का अनुभव और अभ्यास करना पड़ेगा जो आपको स्वर्ग में प्राप्त होने की बात बोली जाती है। मैं कहूँगा कि आपका जो जीवन है एक लिमिटेड जीवन है सबके पास,
उसमें कहा जाता है अरे एक दिन तो तुम मर ही जाओगे, आपने हजारों बार सुना होगा। जी। मेरा कहना है कि बाकी दिन तो जिंदा रहोगे, एक ही दिन तो मरोगे। तो जो बाकी दिन जिंदा रहोगे तो जीवन का अनुभव करिए, जीवन को सुंदर से सुंदर बनाइए, जीवन को समझने का प्रयास करिए और दूसरों के जीवन का सम्मान करिए। म्यूचुअल सम्मान जब तक नहीं आएगा तब तक आपका जीवन भी सुखमय नहीं होगा। तो जीवित हैं अगर हम, तो हमें जीवन को समझना चाहिए, जब मरेंगे तब देखी जाएगी। तो ये जो इंश्योरेंस पॉलिसीज की तरह पूरी जिंदगी वो को लोग मरने जी रहे हैं, वाले के लिए नहीं है, किसके लिए रहे? मरने वाला जिन्हें अपना समझता है उनके लिए। अपने से ज्यादा चिंता अपनों के लिए हो जाती है। तो फिर मोक्ष क्या है? अगर हम इसी की बात करें, सब उसी के पीछे भाग रहे हैं। मोक्ष के पीछे कोई नहीं भाग रहा, सिर्फ अपनी परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। अच्छा। मैं गुरुजी से पूछा था, गुरुजी ये बताइए मोक्ष बहुत कम लोगों को क्यों प्राप्त होता है? तो उन्होंने बोला क्योंकि बहुत कम लोग उसके लिए प्रयास करते हैं। मोक्ष के लिए प्रयास कर ही कौन रहा है? बातें तो उसकी बहुत होती हैं, पर सिंगल माइंडेड एप्लीकेशन बहुत ही रेयर है। जैसे कई चीजों में बातें करी जाती है कि आप इस तरह की पूजा करिए, मोक्ष प्राप्त होगा, आप इसका मोक्ष नाम प्राप्त लीजिए। नहीं होगा, आपको लाभ होगा। जिस परेशानी में से आप निकल रहे हैं वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। पूजा पाठ वगैरह मनोकामना पूर्ति के लिए और परेशानी हटाने के लिए ही, और आदमी को अपनी परेशानी हटाने का प्रयास करना चाहिए, व्हाई नॉट। और मेहनत भी करनी चाहिए, सामना करना चाहिए, उससे आपकी परिपक्वता बढ़ेगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आप बलवान बनेंगे। परेशानियों से बच के अगर भागेंगे तो आप अपनी शक्ल शीशे में भी नहीं देख पाएंगे ठीक से। तो क्या लोग भ्रमित है? मेजॉरिटी तो उनको पता ही नहीं है बेचारों को। ये उन्हें गाइडेंस देने वालों की ड्यूटी बनती है कि उन्हें वो सही गाइडेंस दें। एक बच्चे को क्या पता है कि उसको कौन से स्कूल में जाना है? तो माँ बाप ही डिसाइड करते हैं। तो जो थोड़े से मैच्योर हैं, जिनको थोड़ा सा ज्ञान हो गया है, ये उनका कर्तव्य बनता है कि जो लोग हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस दें। जिम्मेदारी उनकी बनती है। कोई पैदाइशी ज्ञान ही थोड़ी होता है, और कोई दुनिया में ऐसा नहीं हुआ जिसको गाइडेंस की जरूरत ना पड़े, सबको पड़ती है। तो गाइडेंस देने वाला जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए और आपका शुभचिंतक भी होना चाहिए, तो सब ठीक है। जब मैंने ना बहुत सारी चीजें कभी कभी पढ़ के मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक्चुअली कैसे हुआ, प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। जैसे जब हम अपनी खुद की ही कई कथाएं पढ़ते हैं तो उसमें प्रैक्टिकलिटी नहीं दिखती। जैसे राहु केतु, मैं दो की बात करता हूँ, उनको जिस तरह से दर्शाया गया है हमारी किताबों में, वो है कि एक राक्षस, उसका गर्दन काट दी गई, तो अब वो जीवित की तरह दिख रहे हैं क्योंकि अमृत पी चुके थे। एक्चुअली थे क्या? वो दैत्य थे। सुतल लोक में जहाँ राजा बलि, दैत्यराज बलि शासन कर रहे थे, तो वो भी एक दैत्य थे, और समुद्र मंथन में उन्होंने पूरा साथ दिया। लेकिन जब अमृत के बंटवारे की बात आई तो वहां धोखा हुआ। डील का कोई कायम नहीं रहा देवताओं में से, बराबर बराबर बंटना था तो देवता उसको ले गए। राहु ने वेश बदल के पी लिया तो उसका सिर काटा गया। पर यहाँ आपको यह भी मैं बता दूं कि राहु का सिर एकमात्र जीवित सर है जो शिव की मुंडमाला में शामिल है। लेकिन इनको फिर छाया ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि दिखाई नहीं देते। लेकिन ये एग्जिस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। छाया तो एग्जिस्ट कर ही रही है, चंद्रमा की भी और पृथ्वी की भी सूर्य पर। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू नो। ये आपने बहुत गहरी बात कही है, क्योंकि एक्चुअली जो छाया है वो तो चंद्रमा की ही पड़ रही है। तो क्या हम राहु और केतु के जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ रही उससे रिलेट कर रहे हैं? जो भी बीच में आ रहा है सूर्य के, हाँ। चंद्रमा बीच में आ रहा है तो हम कहते हैं सूर्य ग्रहण हो गया, क्योंकि हमें सूर्य नहीं दिख रहा है, एक शैडो जैसी दिख रही है। इसी तरह पृथ्वी की छाया से चंद्र ग्रहण लगता है। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे जाती है तो उसको जो है चंद्र ग्रहण कहते हैं। छाया बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। पुरानी परी कथाओं में छाया भी चुरा ली जाती थी जादूगरों द्वारा। परछाई, हाँ, ऐसी कई परी कथाएं आपको मिलेंगी पढ़ने को। ये कैसे पॉसिबल होता है? जादू से होता होगा, मैं तो परी कथाओं में ही पढ़ा। और आपकी छाया ही आपके साथ चलती है। ये लाइन भी है किसी शेर की, साथ चलेंगी तेरी परछाई। तो परछाई कभी आपका साथ नहीं छोड़ती, अंधेरे में वो दिखाई नहीं देती पर होती वहां है।
तो Okay. परछाई का जो एक मानसिक और जो आपकी व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा वो राहु केतु का प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, तो जो आज के टाइम पे लोग राहु केतु शनि शुक्र बड़ा हाइप में है, मतलब ये टॉप सर्चेज में आता होगा, जी, तो अचानक से ये सारे के सारे ग्रह लोगों की जिंदगी में बहुत प्रभाव डालने लगे हैं। ये जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, जो ज्योतिषी हैं, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। पर एक दौर चलता है, बहुत पहले काल सर्पयोग का दौर चला, उसका फैशन चला, फिर पितृदोष का चलने लगा, फिर शनि देव के ऊपर बात चलने लगी, अब राहु केतु पे बात चल रही है। तो कोई ना कोई एक डराने वाली चीज रहनी चाहिए। डर की विशेषता क्या है बताइए? डर है तो बिजनेस है। डर वो चाबी है जो बड़ी से बड़ी तिजोरियां, बटुए और जेबें खोल देता है। तो आपको डराया नहीं जाएगा तो आपका बटुआ तो बंद ही रहेगा, तिजोरी भी बंद रहेगी। तो सब बेसिकली इंसान को पहले मतलब खुद से सोचना पड़ेगा। देखिए, ज्योतिष की सारी किताबें बाजार में उपलब्ध हैं, यदि आपको शौक है पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद किसी से डिस्कस करेंगे तो एक अलग तत्व निकल कर आएगा। धर्म क्या है, ये मैं बड़ा विचित्र उत्तर दूंगा इसका, जो आपको अच्छा लगे। नहीं, जो मेरी समझ में आया। आप सारे पुराणे पढ़ लीजिए, हालांकि धर्म को लोग अब कर्तव्य से जोड़ते हैं। पुराण पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा जो वृषभ है, जो सांड है, वो धर्म का साक्षात स्वरूप बताया गया है। शायद आपने पढ़ा भी हो। इसका मतलब है कि सांड को पालना ही धर्म है। और आज धर्म की हानि क्यों हो रही है कि आप देखते हैं सांड बेचारे जगह जगह डंडे खाते हुए घूम रहे हैं। ये ट्रेजेडी है। और सांड को पालने के लिए बड़ा बल चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। हर आदमी सांड नहीं पाल सकता। गाय तो पाल लेगा एक बार, सांड पालना बड़ा कठिन काम है। अर्थात धर्म का पालन करना बड़ा कठिन काम है। तो मतलब ये शास्त्रीय बात बता रहा हूँ, बिल्कुल जो शास्त्रों में लिखा हुआ है। और सांड का जो कंधा है वो शिवलिंग के आकार का होता है, इसीलिए कहते हैं शिव जी सांड की सवारी कर। तो हमें सांडों का भी ध्यान रखना चाहिए, तभी धर्म पल्लवित होगा। लेकिन धर्म आस्था है, डर है या बिजनेस है? देखिए, जहां भी आस्था होती है, व्यवसायी लोग वहां से बिजनेस निकाल ही लेते हैं, वो एक अलग पक्ष हो गया। फिर गीता में भगवान ने कहा व्यवसाय करने वाले का व्यवसाय मैं हूं, क्योंकि व्यवसाय की कृपा होगी तो लक्ष्मी जी की भी कृपा होगी, जो भगवान की पत्नी। तो किसी भी चीज को आप डिमीन नहीं कर सकते कि व्यवसायिकता खराब है। समाज की सारी उन्नति व्यवसाय के ही कारण होती है। प्राचीन काल में जब राजा कोई नया शहर बसाते थे तो दूर दूर से श्रेष्ठियों को, जिनको आप सेठ कहते हैं, बुला के बसाते थे, जिससे व्यापार बढ़ता था तो उससे प्रॉस्पेरिटी बढ़ती थी। तो व्यापार करना कोई बुरी बात नहीं है, आप ठीक से करिए, उसको भगवान की तरह सम्मान दीजिए तो लक्ष्मी जी की कृपा होगी। आपका भी काम चलेगा और आप दूसरे लोगों को भी रोजगार देने में समर्थ होंगे। ये मैंने वो कुंडली वाले में बोला भी आगे चल के। अच्छा, हम अगर चिरंजीवी की बात करते हैं, थोड़ा सा एक आउट ऑफ द वे क्वेश्चन गया है वापस, कि हम 7 चिरंजीवी की बात करते हैं। हम अभी जनरली लोग जो बात करते हैं 7 चिरंजीवी और 8वें मार्कंडेय ऋषि भी हो गया। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि मार्कंडेय ऋषि का नाम कहीं पर भी क्यों नहीं है? नहीं, जो श्लोक जानते हैं अब तो अष्टम चिरंजीवी में उनका नाम लिया जाता है। और फिर हम चिरंजीवियों की बात करते हैं, हनुमान जी की बात हम करते हैं, है ना, विभीषण की बात करते हैं, अश्वत्थामा की बात करते हैं। अश्वत्थामा के बारे में तो आप बहुत बताते हैं। हम लोग तो उनके ही वंशज हैं। आप उनके वंशज हैं? भारद्वाज गोत्र। यस, क्या बात है। तो आप मुझे बताएं कि किस तरह से और कहाँ जो अभी बातें आई हैं और हुई हैं, बहुत सारी टीवी न्यूज में आती रहती हैं कि अश्वत्थामा यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर जल चढ़ाया, उन्होंने यहाँ पर फूल चढ़ाए, दिखे नहीं, चले गए, कैमरा लगाया, बहुत सारी चीजें। क्या इतना इजी है उनको ढूंढ पाना? और अगर वो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एग्जिस्ट तो वो कर रहे हैं, लेकिन वो इतने ज्ञानी हैं। 5000 साल से ज्यादा तो उनकी आयु मानी जाएगी महाभारत काल से अगर कैलकुलेट करें। और स्कंद पुराण कहती है और विष्णु पुराण कहती है, वो अगले व्यास हैं श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के बाद। सप्तऋषियों में भी उनका नाम है, जो नए जो सप्तऋषि बनेंगे उसमें। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप सप्तऋषियों में भी एक हों और अगले व्यास भी हों।
तो महान ज्ञानी और शक्ति के बाद ही ऐसा उनको सिलेक्ट करा होगा। साधारण आदमी थोड़ी वहां अप्लाई करेगा जाके कि मैं अगला व्यास बनना चाहता हूँ। फिर जो श्लोक है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुराम सत्य ते चिरजीविनः, इसका मतलब क्या है? पुत्र हो तो अश्वत्थामा जैसा, जिसने पिता के लिए सब कुछ किया। दान देने वाला हो तो महाराजा बलि जैसा, जिसने एक 52 अवतार में तीनों लोक दान कर दिए। ज्ञान हो तो व्यास जी जैसा, ऋषि, उनके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। शक्ति हो और स्वामी भक्ति हो तो हनुमान जी जैसी हो। और कैसा भाई नहीं हो, गद्दार, विभीषण जैसा। सामने उदाहरण है, भैया ऐसे मत हो जाना। उदाहरण एक चाहिए शाश्वत। मामा कैसा हो, कृपाचार्य जैसा, अश्वत्थामा के मामा। और पिता की आज्ञा का पालन करने वाले और शस्त्रधारियों में कैसे हो, परशुराम जी जैसे। तो ये 7 चिरंजीवियों के ज्वलंत उदाहरण है हमारे सामने। जो इनसे सीख लेना चाहता है वो इनसे ये सीख ले सकता है। ऐसे उदाहरण शाश्वत ही होने चाहिए। अगर हम जैसे कल की अवतार की बातें आजकल बहुत प्रचलन में है कि अब कल की अवतार होने वाले हैं जी, कल की अवतार यहाँ पर होंगे, बड़ा प्रिसाइज हो गया है। क्या सिर्फ भारत में ही भगवान अवतार लेने वाले हैं, या भगवान के लिए तो पूरा विश्व ही, भगवान के लिए थोड़ी बाउंड्रीज भारत होगी? भूमि के बारे में लिखा गया है, जहां भी लिखा गया है भारत भूमि के बारे में। तो जैसे अब भारत भूमि की हम बात करते हैं तो डिवाइडेशंस तो बाद में हुए, पहले तो पूरा भारतवर्ष था। भारतवर्ष था, और उसकी परिभाषा भी ये थी कि हिमालय की चोटी से लेकर समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी। तो इसमें इंडिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका सब शामिल हो जाते हैं। इवन अमेरिका, क्योंकि रशिया और अमेरिका बिल्कुल मिले हुए हैं ऊपर जाके। तो जितना भी लैंड मास है उस सब के एक छत्र स्वामी होते थे। यही लिखा हुआ है, हिमालय की चोटियों से लेकर समुद्र पर्यंत। तो अब हम जब किसी अवतार की बात करते हैं जी, तो वो अवतार आज के जो भारत हमारा है उस हिसाब से पैदा यहाँ होंगे, कार्य क्षेत्र पूरी पृथ्वी होगी, पैदा यही होंगे, यही लिखा हुआ। अच्छा। क्योंकि मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि भगवान ये कहते हैं मैं अवतार लूंगा, लेकिन ये आपने बड़ा मेरे को करेक्ट करा है कि उन्होंने, आपने बोला है कि वो पैदा यहीं पर होंगे, पैदा इंडिया में ही होना, इंडिया में ही होना। कार्य क्षेत्र पूरी पृथ्वी। ओके। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कराएंगे कि मैं आ गया, उनका काम बता देगा कि अवतार हो गया। अच्छा, तो अवतार ने किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी नहीं आज तक। हनुमान जी भी बड़े, जैसे हनुमान जी के बारे में कहा था, बलशाली हैं बहुत, और वो एक्चुअली हैं, और हनुमान जी की कृपा तो हम सब देखते ही हैं। जी, लेकिन कई बारी मैंने देखा है कि कई लोग लड़कियों को बड़ा रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आप हनुमान जी की पूजा मत करिए। अच्छा, उसमें दो मत है। एक कहते हैं कि आप करिए, आप सुंदरकांड का पाठ भी करिए, आप हनुमान चालीसा भी करिए। एक मत कहता है कि नहीं, आप ना तो व्रत कर सकते हैं हनुमान जी के, ना ही पूजा कर सकते हैं हनुमान जी की। कौन किसकी माने और क्या सही है? देखिए, महिलाओं को उन पर चोला नहीं चढ़ाना चाहिए। अच्छा, बस। बाकी हर तरह की पूजा करी जा सकती है। करें, माथा टेकें, जाके उनको प्रणाम करें, उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। यह जरूर मैंने देखा है कि कुंवारी लड़कियां जब ज्यादा हनुमान चालीसा पढ़ती हैं तो शादी में बड़ी लेट हो जाते हैं, तो उतना ध्यान रखें बस। अच्छा, नहीं पढ़नी चाहिए। हाँ, मतलब ज्यादा नहीं घूंटें उसको, शादी के बाद खूब करें। लेकिन गुरुजी, ये एक ना मुझे लगता है कि हर कोई चाहता होगा, जैसे हम पहले की बात करें, हमारे परिवार जो पुश्तैनी चले आते हैं, उसमें 2 पद्धति चली आती थी। एक था कि आपकी एक कुल देवी या कुल देवता, एक इष्ट, इन 2 की पूजा जरूर होती थी। कुल देवता, कुल देवी सबसे महत्वपूर्ण है। इष्ट देवता हम धारण करते हैं किसी के प्रभाव में आने के बाद, लेकिन जो आपका जेनेटिक मेकअप है उसमें आपके कुल देवता का ही स्टैम्प है और कुल देवी का। तो उनकी अगर आप सम्मान करेंगे, जो करना भी चाहिए, तो उनकी कृपा जल्दी प्राप्त होगी। जैसे कई लोगों को नहीं पता कि उनके कुल देवता तो कौन उनको है, पता लगाना चाहिए। तरीका क्या हो सकता है? अभी ऐसे बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई और इस विषय में, जैसे हमारी दोस्तों में ही बात होती है, वो कहते हैं यार हमें पता ही नहीं है, हमारे गांव में भी कोई नहीं बचा। तो जो कुल और गोत्र है उसके हिसाब से कुल देवता का पता पड़ता है।
आप गूगल ही करेंगे तो बहुत ज्ञान है गूगल में आजकल। गूगल बाबा सब है। तो ये सही बताएंगे गूगल बाबा? मोस्टली अभी तक जो देखा है वो तकरीबन ठीक ही है जानकारी। अच्छा अच्छा। बलि प्रथा कई जगह पर बहुत प्रचलित है। एक तबका बिल्कुल उसको एंटरटेन नहीं करता, खासकर जिस जगह पर हम बैठे हैं यहाँ पर तो बहिष्कार होता है उस चीज का। लेकिन यहाँ बलि क्या है, यहाँ तो वैष्णव, यहाँ सबसे ज्यादा वेजिटेरियन लोग दुनिया में यही रहते हैं। लेकिन क्या आप उसको कैसे देखते हैं? जैसे कि अगर हम बात करें कुछ सिद्ध पीठों में आज भी बलि प्रथा है और होती किस देवता की पूजा हो रही है ये उस पर निर्भर करेगा। शिव जी पे बलि नहीं चढ़ती है, भगवान पे, विष्णु जी पे, कृष्ण पे, प्योरेस्ट ऑफ द प्योर सात्विक कार्यक्रम सारे। लेकिन जहाँ काली है, अच्छा यहाँ एक और पॉइंट में बताऊं, जिस देवता या देवी का जो वाहन है उसके अनुसार बलि चढ़ती है। दुर्गा जी का वाहन वो शेर है तो उन पर बलि चढ़ती है। शंकर जी के वाहन वृषभ देव है, कोई बलि नहीं चढ़ती। खाली यहाँ अपवाद विष्णु जी का और श्री कृष्ण का है जो गरुड़ पर सवार हैं, लेकिन बलि नहीं चढ़ती। पर रिलेट करेंगे तो वाहन से रिलेशन थोड़ा सा निकल के आता है, और फिर पुराने शास्त्रों में जो विधान दिया हुआ है उसी के अनुसार लोग कर रहे हैं। ओके। लेकिन सबसे ज्यादा बलि किसके लिए चढ़ रही है बताइए? सबसे ज्यादा बलि मनुष्यों के लिए चढ़ रही है। सत्य। उस पर कोई ध्यान नहीं देता। जितने बुचेरीज वगैरह चल रही है वो मनुष्यों के लिए हैं सारे। लेकिन क्या खाना पीना, जिस तरह का लोगों का खाना पीना होता है, उसके बेस पे हमारे कर्म डिसाइड हो रहे हैं? हमारे यहाँ कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। भोजन आपकी मानसिकता को डिफाइन करेगा बस। लेकिन बाहर के विदेशों में जैसे हम जाते हैं, इंडिया से बाहर जाए, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर नॉन वेजिटेरियन। बने रहे, उससे मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मेरे लिए इतना काफी है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या खा रहा है, ये उनकी प्रॉब्लम है ना। मैं प्रचार कर रहा कि सब वेजिटेरियन हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बातचीत में फर्क पड़ता है, आपके इमोशंस पे फर्क पड़ेगा। जैसे अगर आप वेजिटेरियन हैं और कोई बकरी का बच्चा खेल रहा है सामने, तो आप उसकी ब्यूटी अप्रिशिएट करेंगे। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप कल्पना करेंगे ये पकने के बाद कितना अच्छा लगेगा। ये फर्क तो पड़ेगा ही। मानसिकता का फर्क, आउटलुक है। ओके। ये एक डीप आपने बात बताई जी। लेकिन हम जब देखते हैं कि मनुष्य आज मनुष्य से ही प्यार नहीं कर पा रहा है, तो जानवर से तो क्या ही प्यार करेगा। एक और दूसरा, एक्चुअली प्यार की परिभाषा है ही क्या? बहुत गहरी, अंतरंग, उन्मुक्त मित्रता को प्रेम कह सकते हैं। प्रेम का आधार। और मित्रता क्या है? अच्छा लगना, बिना किसी कारण के केयर शुरू हो जाना, कोई दुराव छुपाव ना बचना, ये मित्रता की प्रारंभिक बात है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो एक्चुअल प्रेम है वो मित्र है? अगर प्रेम है तो मित्र तो वो होगा ही भाई। ये आप कैसे कहेंगे कि वो सब प्रेम तो है लेकिन मित्रता नहीं? तो एक आकर्षण मात्र है सेक्सुअल बस। मित्रता ही बेस है, वो जड़ है प्रेम की। मित्रता वो जड़ है जिसके सारे प्रेम पल्लवित होता है। नाइस, बहुत डीप है ये जो आपने बताया। थैंक यू। अच्छा, हम अगर थोड़ा ऐसे देखना शुरू करें, हम शिव जी के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम बहुत अलग अलग तरह की बातें अलग अलग जगहों पे सुनने को मिलती है। जी। शिव और शंकर दो ही नाम ज्यादा प्रचलित है। हम भोलेनाथ बोले, अलग अलग वो नाम, लेकिन शिव और शंकर, क्या शिव और शंकर सिर्फ नाम है या इन दोनों के पीछे भी कुछ और छुपा हुआ है? इनके पीछे बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। शंकर जी शिव के प्रथम अवतार हैं जो कैलाश पर रहते हैं। अवतार है, प्रथम अवतार। अच्छा। इसके मैं एक पौराणिक आपको उदाहरण देता हूं, आपको शिव पुराण में पढ़ने को मिलेगा। गोलोक का एक गोप शंखचूड़ दैत्य के रूप में उसका जन्म हुआ राधा जी के श्राप के कारण। तो वो बड़ा भारी बली था, उपद्रवी भी था।
तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों शिवलोक जाते हैं। वहाँ शिवलोक का थोड़ा सा वर्णन है कि वो श्वेत वस्त्र पहने बैठे हुए हैं, शक्ति उनके बगल में है और बड़े महान शक्तिशाली किंकर से वो सभा भरी हुई है। शिव उनसे कहते हैं तुम कैलाशवासी शंकर के पास जाओ, वो मेरा ही स्वरूप है, वो तुम्हारा ये कार्य करेगा। तो ब्रह्मा और विष्णु कैलाशवासी शंकर जी के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, कर देंगे। तब फिर शंखचूड़ दैत्य का संहार शंकर जी ने किया है। ये कथा आपको शिव पुराण में पढ़ने को मिलेगी। और शिव का प्रतीक के रूप में शंकर की फिर प्रतिमा है, लेकिन शिव का प्रतीक केवल शिवलिंग है। तो मतलब वो निराकार हो गए? निराकार नहीं हो गए, इसको ग्रामर के हिसाब से समझिए। वो ना पुल्लिंग है, ना वो स्त्रीलिंग है, ना नपुंसक लिंग है, वो शिवलिंग है। इन तीनों से जो परे है वो शिव का चिन्ह है। ग्रामर के हिसाब से ठीक समझ में आती है, बाकी भाषण तो अपन सुन ही रहे हैं बरसों से। अच्छा, और प्रतीक के रूप में भी जब हम विष्णु को देखते हैं तो विष्णु के लिए भी हम लोग शालिग्राम एक प्रतीक के रूप में रखते हैं जी। उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि उसके अंदर चक्र है या और भी कोई कारण हो सकता है? चक्र ही उसका मेन कारण है, क्योंकि विष्णु का एक प्रमुख चिन्ह है, और कोई कारण नहीं है। मेन कारण यही है। और उसकी पूजा बहुत ज्यादा पवित्रता चाहती है। शालिग्राम की पूजा करना, जो मैं यहाँ ब्रज में रहने के बाद मैंने देखा है, एक असंभव तपस्या है। जो लोग घर में रखते हैं वो, अरे शुद्धतम पूजा ही स्वीकार होती है। अच्छा जी। लेकिन उसके नियम क्या है? बहुत सारे हैं। स्नान करिए, कहीं छुल जाए तो फिर स्नान करिए, भोजन जो भी प्रसाद बनाए पहले उन्हें अर्पित करिए। बहुत काफी विस्तार है उसमें। तो जहां पर ये नहीं, भोजन का जैसे मैं कहता हूँ, ये हो सकता है हर रोज पूजा तो होती है घरों में, लेकिन जो भोजन बन रहा है वो नहीं दिया जा रहा। भोजनों में जब आप घर में भगवान को रखे हुए हैं तो भोग तो लगेगा ही। वो बड़ा विस्तार है, पहले किसी जानकार से सीखना चाहिए। मन के आचरण ठीक नहीं है, मन माने। अब कई लोग जैसे भगवान को साथ ही लेके हर जगह घूम रहे हैं, वो सही है या गलत है? अब मैं तो कुछ नहीं कह सकता। भगवान ने अगर स्वीकार करा है कि इनके साथ घूमते रहे, भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? यही तो पता नहीं है। ये तो थोड़ा मतलब क्लैरिटी ये चाह रहा हूं मैं जानने के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे हमने भगवान को इतना कॉमन बना दिया उन है। महात्मा जी का पता लगाइए जिन्होंने ये उपदेश दिया, उनका तो पता कोई नहीं जानता, बस एकदम सडन फैशन। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। उनका पता किसी को नहीं है, लेकिन चल रहा है, कुछ चलने लगा। और किसी ना किसी ने सजेशन तो दिया ही होगा, और महिलाओं को दिया होगा कि इससे तुम्हारा कल्याण होगा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, सब कुछ ठीक रहेगा। जी। तो महिलाएं अपने परिवार की उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए, शांति के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। तो ये ऐसा करने लगे। लेकिन क्या वो सही है आपकी नजर में? सही गलत नहीं है, ये तो बताने वाले के ऊपर निर्भर है कि उन्होंने क्या सोच के बताया। और जैसा मैंने बताया, सही सलाह देनी चाहिए, क्योंकि शुद्धता सबसे पहली उस पे आती है। हमारे तो ये भी कहा जाता है लड़कियों को जब पीरियड्स होते हैं तो उनको मंदिर में नहीं जाना चाहिए। अब उसके आज के टाइम पे तो लोग मानना भी बंद कर चुके हैं। बहुत सारी फीमेल्स कहती है अरे ऐसा क्या हो गया, पहले का टाइम अलग था, आज का अलग है। बहुत सारी अलग अलग बातें होती। तो उसमें तरीका है क्या? मतलब उनको अगर वो कुछ कर रहे हैं, सोचिए आज डेवलप हो गया दिमाग, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक बहुत सारी चीजें आ गई। आपका कहने का मतलब है कि इंस्टाग्राम मेन कारण है दिमाग डेवलप होने का? डेवलप होने का नहीं, हमारे दिमाग की स्थिति को नीचे लाने का। जो भी है, मतलब जानकारी तो आई रही। हाँ, लेकिन सही चीज नहीं पकड़ते हैं लोग हमेशा जाके पकड़ते हैं जो नेगेटिव हो, जिस पे वो तर्क वितर्क कर सके थोड़ा सा। जो चीजें ऐसी हैं जिनको नहीं मानना है, जिसपे बहस करनी है, उस पे वो एम्पावरमेंट आ जाती है। ठीक है। तो हमारे को क्या मतलब, जब अगर पद्धति है या वो चला आ रहा है तो उसका कारण क्या रहा होगा? कारण उसका ये रहा होगा कि संसार में जितने भी लोग पैदा हुए हैं, मैं, आप, ये सबके शरीर मेंस्ट्रुअल ब्लड से ही बने हैं। जी। ठीक है। मेंस्ट्रुअल ब्लड जिस समय आता है तो एक शरीर प्राप्त होने की आशा हो जाती है शरीरी आत्माओं को, जिन्हें आप भूत प्रेत कह लें, जो भी कह लें। बहुत सारी आत्माएं मंदिरों में भी घूमती रहती हैं, एक आउटलेट मिल जाए।
वो उससे आकर्षित होंगे। हो सकता है पजेशन का केस शुरू हो जाए, हो सकता है पजेशन ना भी हो तो आत्मा या भूत प्रेत के प्रभाव से वो कुछ और निगेटिविटी जीवन में शुरू हो जाए। इसलिए उसको पवित्रतम चीज है वो, भले ही उसको लोग गंदा बताएं, सबके शरीर उसी से बने हुए हैं, किसका नहीं बना। इसलिए उसकी मर्यादा रखनी चाहिए, कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा उससे आकर्षित ना हो जाए भूत प्रेत। इसलिए पहले औरतों को अलग रखा जाता था, बाहर निकलेंगी तो ये चीज होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। ओके। इतनी सी बात है। और रूढ़िवादिताओं के बारे में हम कैसे देखते हैं? जैसे कई चीजें पहले कही गई, आज अगर हम प्रैक्टिकली देखें, जैसे नाखून काटना बहुत बेसिक सा है। पहले रात में नाखून नहीं काटते थे, झाड़ू नहीं लगाते थे। उसका तर्क लोगों ने दिया कि, और हो सकता है सही भी हो, कि अंधेरा हो जाता था इसलिए। देखिए, अंधेरे के बाद, सूर्यास्त के बाद इस तरह की शक्तियां प्रबल होती हैं, प्रेत वगैरह ये सारी चीजें, और वो इन चीजों से, गंदगी से ही आकर्षित होती हैं। अच्छा। कटे हुए बाल, कटे हुए नाखून मल माने गए हैं, गंदगी ही माने गए हैं। तो रात के समय आप गंदगी फैलाएंगे तो कोई ना कोई निगेटिव एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। तो हर चीज विस्तार से समझाना हर एक के लिए संभव नहीं है, तो उन्होंने नियम बना दिया, भाई रात को मत करो ये काम, बस। और पीपल के पेड़ का भी यही नियम है? पीपल के पेड़ में तो मैं देखा कई बहुत सारे भूत प्रेत वगैरह भी निवास करते हैं पीपल के पेड़। एक्चुअली करते हैं? एक्चुअल करते हैं, बड़ के पेड़ पे भी करते हैं, थोड़ा बताएंगे उसके गूलर बारे के में? पेड़ पे भी करते हैं। उसको पूजा क्यों जाता है फिर? कि वो शांत बने रहे। फिर पीपल का पेड़, गीता में भगवान ने कहा मेरा ही स्वरूप है, तो भूत प्रेत भी उन्हीं के किए हुए क्रिएशन में ही तो आते हैं अंतर्गत, अलग से थोड़ी है। वो शांति बनी रहे इसलिए पूजा जाता है। कुछ विशेष मनोकामना के लिए पूजा जाता है। अब जैसे शनिवार को तो बोला जाता है कि आप जाइए दिया जलाइए, और पीपल के पेड़ पे सुबह 4 बजे 5 बजे, तो उसमें अब कहा जाता है कि सुबह के टाइम पर तो भगवान का वास हो रहा है और रात होने के बाद भूत का हो रहा है। तो क्या भगवान आते हैं चले जाते हैं फिर भूत आते हैं, ऐसा शिफ्ट वाइज तो नहीं हो सकता? क्या भूत के अंदर वासुदेव नहीं है? गीता तो कहती है वासुदेव सर्मिति, भूत के अंदर भी तो आत्मा मौजूद है। भगवान कहाँ नहीं है? जब कण कण में भगवान है तो भूत प्रेतों में भी भगवान है। तो फिर लोग डरते क्यों हैं उनसे? लोग तो जिंदा लोगों से भी बहुत डरते हैं, वो खतरनाक तो जिंदा ही लोग ज्यादा। अज्ञात का भय होता है, जिसे हम जानते नहीं है उसका डर ज्यादा होता है, जान जाने के बाद डर उतना नहीं रहता। ओके। और ऑरा जिनका स्ट्रांग होता है उनको डर कम लगता है? ऑरा जिनका स्ट्रांग होता है वो तो एक बात है ही, जिनके पूर्वजों की आत्मा 7 पीढ़ियों का आशीर्वाद जिन पर है, जिनके कुल देवता प्रसन्न है, कुल देवी प्रसन्न है, वो एक प्रोटेक्शन में रहते हैं। फालतू के भूत प्रेत उनकी तरफ देखते ही नहीं। इसीलिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गुरु जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि पितृदोष की बात होती है, जी। आपने बीच में हमने डिस्कस भी करा। अब बीच में ज्योतिष में बड़ा चला था। हाँ, तो लेकिन अभी भी कई लोग कहते हैं कि पितृदोष होता है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, जनरली हमारे हिंदू समाज में लोग 12वां 13वां जो भी होता है वो करके उसके बाद फिर वो कहते हैं कि भाई हमने सब कुछ कर दिया है। इवन उसके बाद भी कई लोगों के घर में प्रॉब्लम होती है, बताया जाता है कि पितृदोष है। क्योंकि कनागत जो आते हैं साल में 15 दिन के, उसमें श्राद्ध और तर्पण भी करने चाहिए। आई थिंक काफी लोग करते भी होंगे। तो ज्यादातर उनके यहाँ सब ठीक ही चलता है। तो फिर पितृदोष नहीं है? होना नहीं चाहिए, जहाँ ये सब प्रक्रियाएं चल रही है वहां नहीं होगा। और पितृदोष है क्या एक्चुअली? क्या वो इमीडिएट पितरों से आता है या नहीं? 7 पीढ़ियां हैं। अच्छा। 3 पिता की तरफ से और 7 माता की तरफ से। किसी का भी आ सकता है? कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, और या किसी की हत्या वत्या हो गई हो, भटकती आत्माओं के रूप में रह गए हो। ओके। उनका ध्यान भी तो नहीं रहता ना, इतनी पीढ़ियों का आप किसको पता रहता है? और जानने का तरीका क्या होता है सही? आप अपने कर्तव्य करिए पूरे, अपने आप संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, कर्तव्य का पालन अगर नियमित होगा। बुजुर्गों को क्या चाहिए? सम्मानपूर्ण व्यवहार ही तो चाहिए और केयर चाहिए उनकी। अब पिताजी तो घर में खांस रहे हैं, आप पड़ोसी के पैर पकड़ रहे हैं, तो पिताजी का आशीर्वाद तो मिलेगा नहीं। ये ध्यान रखना चाहिए। अपने आदमी का थ्रू एंड थ्रू सपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो मतलब ही क्या? हमारे पिता हैं, हमारे पूर्वज हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और बाकियों की जब बात होती है, जैसे अभी हम एक टॉपिक अभी निकल कर आया कि
पीपल और बड़ के पेड़ में कुछ आत्माएं होती हैं। देखिए मेन बात यह है कि वो भूदेवी से भी तो जुड़े हुए हैं सीधे। इसीलिए भूत नाम है। नहीं, भूत का तो मतलब 5 महाभूत भी है जिनसे आपका शरीर बना है। हाँ, और पूरा भूतकाल भूत बन के आपको परेशान कर ही रहा है, आपके किए हुए कर्म आपको छोड़ नहीं रहा है। भविष्य पिशाच के रूप में आपका इंतजार कर रहा है कि ये आए मेरी तरफ, मैं उसका पूरा जीवन चूस लूं। तो आज की कौन बात कर रहा है? कोई नहीं। आज है क्या, फिर प्रेजेंट क्या है लोगों के लिए? आज का पता लगा पाना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर क्षण भविष्य भूतकाल में ही तो परिवर्तित हो रहा है। वर्तमान को समझने के लिए तपस्या चाहिए। सही तरीका मेडिटेशन का है क्या वैसे, अगर कोई जानना ही चाहे? मेडिटेशन तो एक इंग्लिश शब्द है, हमारे यहाँ ध्यान बोला गया है योग में। मेडिटेशन और ध्यान सिनोनिम्स नहीं है। ध्यान योग की 7वीं अवस्था है जो बड़े कठिन प्राणायाम वगैरह के अभ्यास के बाद मन की स्थिति बनती है ध्यान के लायक। मेडिटेशन तो कोई भी करता है, बैठ के अच्छे अच्छे विचार करने ही चाहिए सबको, उससे फायदा भी होता है। ऐसा नहीं है कि यूजलेस चीज है, बहुत फर्क पड़ता है। आपकी गंभीरता बढ़ती है, चिंतन करने की क्षमता बढ़ती है। ओके, तो ऐसा कुछ तो करना ही चाहिए। लेकिन फिर ध्यान क्या है? ध्यान तो योग की एक अवस्था है। आप थोड़ा उसके बारे में समझा सकते हैं? एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेन का डेवलपमेंट जब हो जाएगा तब वहां से ध्यान की शुरुआत होगी। इसके पड़ाव कहाँ से शुरू होते हैं? ABCD पढ़ने से इंग्लिश भाषा का ज्ञान शुरू होता है। लेकिन क्या तरीका होगा? घर में बैठ के तो नहीं कर सकता कोई भी? नहीं, आपको सीखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा योगी कहाँ हैं, कैसे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ नहीं मिल रहे हैं। तो इतना तो आपको होमवर्क करना ही पड़ेगा। योगी ज्यादा नहीं होता। आपने भी बहुत सारी बातें करी योग को लेकर जी, बहुत एक्सट्रीम लेवल तक योग के बारे में आप बात करते हैं जी। क्या आप लोगों को टीचिंग्स भी देते हैं? बहुत कम। अगर कोई योग में गहरी रिसर्च कर रहा उसको थोड़ा बहुत गाइडेंस दे सकते हैं। आपने ये चीज कहाँ से शुरू करी, मतलब आपको कहाँ से आया कि आपको करना चाहिए? मैं बताया भी है, 79 में ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पढ़ने को मिली थी परमहंस योगानंद की। उससे जबरदस्त एक इंस्पिरेशन मिली। फिर इसकी खोज शुरू करी, उसमें जो पद्धति बताई थी। तो ढूंढते ढूंढते 3 साल बाद बनारस में गुरुजी के दर्शन हुए, जो श्यामाचरण लाहिड़ी के ग्रैंडसन ही थे। उनने कृपा करी तो उनने कुछ बातें सिखाई। वही नियम चल रहा है अभी तो। 43 साल हो गए नियम करते। वो कुछ बातें, कुछ ऐसी बेसिक हैं जो आप जनरली भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं? बहुत सारी, मैं सारी बातें शेयर करी। तो बताइए थोड़ा सा। पूछिए, क्या बता। बेसिक क्या है? किसी भी चीज को शुरू करने का पहला पड़ाव क्या होता है? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। आपका शरीर फिट होना चाहिए, क्योंकि शरीर ब्रेन का एक सपोर्ट सिस्टम है और सारा ज्ञान ब्रेन के डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। आप तो खुद ही पढ़े लिखे हैं, जानते हैं इसको। शरीर सपोर्ट सिस्टम है, तो जितना बढ़िया सपोर्ट सिस्टम होगा उतने आपके ब्रेन के डेवलपमेंट की संभावना बढ़ेगी। तो फिटनेस से शुरू होता है, फिर आप अंदर उतरते चले जाते हैं। फिर आपकी समझ में आता है कि शारीरिक व्यायाम तो मैं कर रहा था, और एक्चुअल मेरा ब्रेन ही उस व्यायाम को करवा रहा था शरीर से, क्योंकि जो कॉन्शियसनेस है आपकी वही तो प्ले कर रही है। खुद को महसूस करने के लिए शरीर के माध्यम से या अन्य प्रकार के आसन या व्यायाम के माध्यम से वर्कआउट तो ब्रेन का ही हो रहा है। सिर्फ सोचना ही ब्रेन का वर्कआउट नहीं है, आप शरीर को फील कर रहे हैं वो भी ब्रेन का काम है। शरीर के सारे मूवमेंट ब्रेन की वजह से तो हो रहा है। तो एक फील पैदा होगा ब्रेन को लेकर, फिर उसके डेवलपमेंट के लिए आप खोज करेंगे कि अब आगे क्या करा जाए। तो सौभाग्य है, कोई जानकार मिलता है तो बहुत एक सौभाग्य की बात होती है कि वो आपका शुभचिंतक भी हो। और ये आप मानेंगे कि शुभचिंतक मिल जाना बहुत बड़ी बात है। ये सत्य है। तो जब आप कह रहे हैं कि शरीर का डेवलपमेंट, स्टार्टिंग वहीं से होगी। जिम की बात अगर हम कर रहे हैं, अरे आप दंड बैठक लगाइए, जिम में ही क्या। लेकिन मैं आपसे चाहता हूँ, हाँ, एक पॉइंट याद आ गया दिमाग में, बोल दूं। अभी बीच में बातचीत चलती रहती है, देसी पहलवान। आप भी इस पर देखना, मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता कि 100% सही है। अभी तक का ऑब्जर्वेशन ये कह रहा है एक भी देसी पहलवान कैंसर से नहीं मरा आज तक। ये एक ऑब्जर्वेशन है, इसमें और रिसर्च की जरूरत है। अब आप करिए, आप तो इसी में है।
इसी में आप बता दीजिए कि देसी पहलवानी होती क्या है? दंड बैठक मुदगर, दूध घी बादाम, नो प्रोटीन पाउडर, नो विटामिन पिल्स, नथिंग, नो एस्टेरॉइड्स। तो ये जितनी अभी कई सारी जो जिम के अंदर लोगों की डेथ्स हुई है, वो अलग पॉइंट हो गया, मैं देसी पहलवानी की बात कर रहा नहीं मैं वही जानना चाह रहा हूँ, जिम के अंदर डेथ हुई है तो उसके रीजंस क्या? ये जो हूँ। एक बड़ा आर्टिफिशियल, सिंपल ऑब्जर्वेशन है, जो वजन कम करने के चक्कर में कैलोरी इंटेक घटा देते हैं और ट्रेडमिल पे मेहनत करते रहते हैं, उनको हार्ट अटैक आता है। क्यों आता है? जो आपके पिंडली के मसल हैं, सोलियस मसल्स, वो रेसिप्रोकल हार्ट एक्शन करता है। जो ब्लड आपके नीचे जा रहा है वो स्क्वीज मूवमेंट से वापस भेजता है। कैलोरी इंटेक आपका कम होगा क्योंकि आप वजन घटा रहे हैं और ट्रेडमिल ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो सोलियस मसल्स में एक्स्ट्रा टायर्डनेस बढ़ेगी। तो जो ब्लड को वापस स्क्वीजिंग मूवमेंट से पंप हो रहा है हार्ट की तरफ, वो बाधा पड़ेगी तो अटैक आएगा। तो कैलोरी इंटेक हमेशा प्रॉपर रखना चाहिए। वजन घटाने की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए, ताकत बढ़ानी चाहिए। यहाँ मैं धर्मेंद्र को कोट करूंगा। बहुत पहले किसी मैंने मैगजीन में पढ़ा था, शोले फिल्म की तैयारी उन्होंने कैसे करी। तो उनका पेट वेट बढ़ गया था थोड़ा, तो उनको वजन घटाना था, उन्होंने घटा लिया, फिट हो गए। तो कोई पत्रकार पूछ रहा था, तो धर्म जी आपने डाइटिंग करी? क्या जवाब दिया उन्होंने? बोले अजी कमाते ही खाने के लिए, मेहनत बढ़ा दी थी। जब की पॉइंट है, आदमी कमाता ही खाने के लिए, मेहनत बढ़ानी चाहिए, कैलोरी इंटेक कम नहीं करना चाहिए, तो आपकी ताकत बढ़ेगी, हार्ट अटैक से तो बच ही जाएंगे। तो जिम में ये पहला पड़ाव है। ये पहला पड़ाव। और दूसरा, अगर किसी ने कर ही लिया, बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे ये तो हम फिट तो है ही। नहीं, फिट तो है ही, उसके बाद आप स्थूल चीज को समझ जाएंगे तो शरीर के अंदर जो सूक्ष्म चीज है उनके प्रति अवेयरनेस बढ़ेगी। फिर आपकी समझ में आएगा कि यार ये तो जिंदगी का आधार तो मेरी सांस ही है। आदमी मर जाता है तो सांस बंद हो जाती है, यानी आत्मा छोड़ के चली गई। तो आत्मा शरीर से सांस के जरिए जुड़ी हुई है। तो आप सांस की सूक्ष्मता पे आपका ध्यान जाने लगेगा। फिर सांस पकड़ के चलेंगे तो एक दिन आत्मा तक पहुंचेंगे। और आत्मा अगर आपको मान्यता दे देगी तो वो प्राण के माध्यम से कभी परमात्मा से भी मिलेगी। क्रमिक विकास, स्टेप बाय स्टेप। क्या आत्मा पावरफुल कितनी है? जीवन देना, इससे बड़ी पावर और क्या होगी? तो क्या जब वो आत्मा निकल जाती है शरीर से, तो क्या जीवन उसके अंदर धर्म। पावर नहीं है कि वापस भी शरीर में जा सके? ना नहीं, वो तो उनका काम है। अब काम उनको कौन दे रहा है यही तो पता लगाना। लेकिन जो बंदे क्लिनिकली डेड हो जाते हैं, मतलब जिनको हार्ट बीट चलेगी, सब कुछ चला देखिए गया, फिर वो रिवाइव हो एक, गए। मुझे लगता है एक मैसेज है उस पार से कि लाइफ इतनी नहीं है जितनी तुम देख रहे हो, उसके आगे भी बहुत कुछ है। पुराने शास्त्रों पुराणों में आपको वर्णन नहीं मिलेंगे कोई मर के जिंदा हुआ, एक आध कोई। तो अब ऐसा क्लिनिकली कैसे करा जाता है? अब ये मैसेज दिया जा रहा है कि मृत्यु कुछ नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तुम्हारा अस्तित्व तो रहने ही वाला है, शरीर रहे ना रहे। अच्छा, जिनको हम लोग भगवान मान रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग किताबों में अलग अलग जगहों में बातें लिखी है, क्या वो एलियंस हो सकते हैं जिनको हम एलियन कहते हैं? देखिए एलियन शब्द एक, ये तो माना जाएगा कि वो पृथ्वी वाले तो नहीं है। कोई बैकुंठ से आ रहे हैं, कोई शिवलोक से आ रहे हैं, कोई ब्रह्मलोक से आ रहे हैं, स्वर्गवासी देवता आ रहे हैं, अमर हैं, उनकी लाखों साल की आयु है। तो मानव तो वो नहीं है। तो फॉर द सेक ऑफ यूजिंग एनी वर्ड वी कैन यूज एलियन। क्या देवता बोल दो या एलियन बोल दो, क्या फर्क है? और पहले के टाइम पर जितना लिखा गया है उसमें दो तरह की स्पीशीज होती थी। एक तो मनुष्य जैसे हमें, दूसरी स्पीशीज एक हाइब्रिड थी जिसमें कि उनका शरीर मनुष्य जैसा, शेर जैसे नरसिंह भगवान एकमात्र है वो। लेकिन उसके अलावा कई इच्छाधारी नागों की बात करी जाती है, नाग देवताओं की बात करी नागलोक का जाती है। बहुत विस्तार से वर्णन है। नाग का मतलब ये है कि जो ऊपर का धड़ मनुष्य जैसा हो, पीछे नाग जैसी पूंछ। लेकिन ये एग्जिस्ट करते होंगे 100%। जब इतना वर्णन है तो जरूर एग्जिस्ट कर ही रहे होंगे। थोड़ा इनके बारे में बता सकते हैं कि अगर ये एग्जिस्ट करते थे तो आज कहाँ है, और अगर आज है तो हमें दिखते क्यों नहीं? उन्हें जरूरत ही नहीं है दिखाई देने की। लेकिन क्या आज होते होंगे? 100% होंगे। पुराने रिकॉर्ड्स हैं। पुराणों को हमारे इतिहास माना गया। माइथोलॉजी तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। तो जो भी उसमें वर्णन है
वो होता तो है। जिनको हम शेप शिफ्टर्स कहते हैं वो। इच्छाधारी नाग बोल दीजिए या शेप शिफ्टर बोल दीजिए, बात तो एक ही है। हाँ मतलब मैं आज इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड आया है विदेशों से। शेप शिफ्टर विदेशों से आया, और अपने यहाँ तो कामरूप भी शब्द है उनके लिए, जो अपनी इच्छा से स्वरूप धारण करें। हनुमान जी को भी बोला गया है जो चाहे वो स्वरूप धारण कर सकते हैं। सिद्ध लोगों के बारे में भी वर्णन है कि वो जो स्वरूप चाहे धारण कर सकते हैं। कई ऋषि मुनियों का वर्णन है कि वो हिरण बन के या शेर बन के घूमते थे, ये भी कई वर्णन है। नागों का भी वर्णन है कि 1000 साल का होने के बाद जब मणि बनती है तो वो शेप शिफ्टर या इच्छाधारी हो जाता है। लेकिन मणि होती है, ऐसा लगता तो है। ऐसा लगता है। आपने देखी कभी? वो वाली तो नहीं देखी, जादुई जिसके वर्णन सुनते हैं लेकिन मुझे यकीन है कि वो होती होगी जरूर। अच्छा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास नागमणि होती है या तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है जी, सब कुछ मिल जाता है, और या उसके पास सब कुछ खत्म हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपको प्राप्त कैसे हुई है। अगर नाग ने खुद आपको गिफ्ट करी है तो वो फलेगी, और यदि आपने नाग को धोखा दे के उसकी हत्या करके प्राप्त करी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। ये फर्क तो रहेगा ही। अच्छा, मैं तो चाहूंगा कि इतना बड़ा नाग जो इच्छाधारी भी है मेरा दोस्त हो जाए। कितना ज्ञान वो दे पाएगा, 1000 साल का अनुभव तो उसको कम से कम होगा ही होगा। आपने अंगूठियां बहुत सारी पहनी हुई है हाथ में। जी, बहुत, दोनों ही हाथों में यहाँ तक। हाँ हाँ। तो ये भी ज्योतिष का ही एक पार्ट है या इसमें कुछ और चीज देखिए, है? ज्योतिष वोतिष तो अपनी जगह है ही, और आप ये भी कह सकते हैं कि मोगेम्बो साहब से भी हम बड़े प्रभावित रहे लेकिन ओल्ड फैशन आदमी है। पहले के टाइम में सोना और चांदी धन हुआ करता था, ठीक है। फिर वो बैकग्राउंड में गया, आपको कागज के टुकड़े पकड़ा दिए कि अब ये धन है। अब कागज के टुकड़े भी बैकग्राउंड में जा रहा है, एक डिजिटल नंबर मोबाइल पे आपका धन है। किसी दिन कहीं से एक बटन दबेगा, वो सारा डिजिटल धन गायब हो जाएगा। तब जो आपके शरीर पे होगा वही आपके काम आएगा। लेकिन इनका इफेक्ट ध्यान भी तो रखिए। होता होगा। अरे, लोग देख के इम्प्रेस होते हैं और सारा खेल दूसरों को इम्प्रेस करने में ही तो घूम रहा है, और क्या है। तो जो लोग सजेस्ट करते हैं कि आप ये नग पहनिए, और कुछ लोग जो पहन रहे हैं, उससे क्या वो प्लेसिबो इफेक्ट है? नहीं, प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है। देखिए, ये भी पार्थिव चीज है। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली सूटेबल कोई भी नग या कोई भी धातु पहनेंगे तो उससे सीधा आपके चिंतन पर असर पड़ेगा। आपका चिंतन बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव चिंतन जब हो जाएगा तो आपके डिसीजन भी पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव डिसीजन होंगे तो उनके रिजल्ट भी पॉजिटिव होंगे। तो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और ये नुकसान भी करते हैं। अगर वो गलत नग है तो वो उसका उल्टा असर आएगा। गलत और सही नग क्या होता है? मतलब जो एस्ट्रोलॉजिकली अगर आपके लिए सूटेबल नहीं है तो वो आपको गलत विचार देगा, गलत विचार में गलत निर्णय होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। तो बहुत केयरफुली डायग्नोस करके ये सजेस्ट करना चाहिए। गुरु जी, अजीब सा सवाल दिमाग में आया, पता नहीं क्यों। पूछिए पूछिए। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या क्या पड़ाव हो सकते हैं? बहुत सारे। थोड़ा बताइए प्लीज। देखिए, बहुत सारी बातें हैं। हो सकता है कोई पावरफुल प्रेत आपको पकड़ के गुलाम बना ले। अच्छा, ये भी संभावना है, मैंने देखी है कई जगह। अगर आपके पूर्वज सही है तो वो आपका सपोर्ट करेंगे तुरंत। इसीलिए पूर्वजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनकी आत्माएं अपने वंशजों पर हमेशा कृपा करेंगी, और मरने के बाद बिल्कुल प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। पड़ती है। अरे, अब आप कल्पना करिए, आप मॉस्को एयरपोर्ट पे बिना कपड़े वपड़ों के, बिना आइडेंटिटी, पैसों के आपको कोई छोड़ के चला जाए। हाउ यू विल सर्वाइव देयर? ना आपको भाषा आती है, ना आपका कोई आइडेंटिटी है, कुछ नहीं। लेकिन अगर आप पे आइडेंटिटी होगी, कोई आप पे फॉरवर्डिंग एड्रेस होगा, आप किसी को जानते होंगे, तो एक रास्ता खुल जाएगा। ऐसे ही मान के चलिए, मेरे ख्याल से यही उदाहरण आ रहा है अभी तो दिमाग में। लेकिन आपने कहा कि पूर्वजों की आत्माएं, जी, अगर हम पुनर्जन्म की बात ही कर रहे हैं, इवन देन वो सपोर्ट करेंगे। कैसे? अरे, आत्मा ने जन्म ले लिया, फिर कैसे? सोते समय तो शरीर के बाहर ही जाती है। आत्मा को भी तो ब्रेक चाहिए।
क्या बात कर रहे हैं? और क्या? इसको थोड़ा डीप डाउन कर सकते हैं, मतलब स्वप्न जगत और एस्ट्रल वर्ल्ड एक ही तो चीज है। तभी तो सपने में मरे हुओं से भी बातचीत हो जाती है। तो जो हम सपनों में देखते हैं वो क्या? नींद को भी लिटिल डेथ बोला गया जानकारों द्वारा। ओके, सो जो हम सपनों में देख रहे हैं उसके कनेक्शंस हमारे डायरेक्ट लाइफ से होते हैं? होना चाहिए। कई बार तो जो आपका एक सोच चल रही होती है सोने से पहले, वो देखने लगता है। तो ये डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, कौन सा सपना रियल सपना रहा, कौन सा आपकी थॉट प्रोसेस थी। ये कैसे करेगा कोई? समझ में आ जाता है इंटेलिजेंटली। कोई बहुत ज्यादा उसके लिए वो आप जब ये कह रहे हैं समझ में आ जाता है, तो आपको आ सकता है, एक आम नहीं इंसान नहीं, के लिए बहुत दिक्कत है ये। आम इंसान भी बेवकूफ नहीं है, सबको पता है इतना। वो ये देखते हैं ना हमने क्या खाया, हम क्या सोचते हुए सोए, उससे पता पड़ जाएगा कि क्या सपने में देखा। आउट ऑफ द ब्लू कोई चीज दिख रही है, वो रियल सपना है। अच्छा, और ये एक और ये भी बात देखिए, साइकोलॉजी कहती है जो उसको सपने नहीं आते वो पागल हो जाता है। पागल हो जाता है? बिल्कुल, यही साइकोलॉजी यही बताती है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। ये किसको सपना आना, सपने नहीं आते तो पागल हो जाता है? पागल ही हो जाते हैं। हर Okay. पागल को नींद की दवा दी जाती है जिससे वो सोए, नींद भी नहीं आती उसको। हाँ, तो नींद हमारे दिमाग को बैलेंस भी रखती है, और सपने और ज्यादा बुद्धि भी देते हैं। और जागते हुए जो सपने देखे जाते हैं वो आपके जीवन को एक पर्पस भी देते हैं, वो भी देखने चाहिए। सोते हुए तो सब देख ही रहा है। एक वर्ड है डेजावू, जी, उस पर बहुत सारी बातें हुई अब बहुत चल रही है ना, और लेकिन रियलिटी ये है कि मुझे एक्चुअली हिंदी वर्ड नहीं पता, और ना ही आज तक हिंदी नहीं, में उसका डेजा word वू का हिंदी वर्ड है ही नहीं कोई। है ही नहीं कोई। तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि ये घटना पहले घट चुकी है। जी। ये कहाँ से और ये कैसे कनेक्टेड है? ये मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि विदेशियों ने मुझसे इतनी बार पूछा है, तो जवाब तो मैं दे ही रहा हूँ। क्या? ये वायुमंडल आप देख रहे हैं, जीवन का आधार है। और इस वायुमंडल में कोई एयर प्यूरिफायर भी नहीं लगा हुआ है। पहले जीव से लेके अभी तक जितने लोगों ने सांसें ली हैं, वो सब इस वायुमंडल में मौजूद है। ठीक है, सांस आप जो छोड़ रहे हैं, ये आपकी पूरी स्मृतियों को रिप्रेजेंट कर रही है। वायुमंडल में जितनी स्मृतियां हैं, सब वायु के रूप में विद्यमान है। ठीक है, लॉजिकल बात है। अब आप किसी जगह पे जाते हैं, वहां जो भी आपको याद आ रहा है वो सांसों में वहां बसा हुआ है, हवा में। अगर आपका सेंसिटिव माइंड है और आप सांस लेंगे, तो कहीं वो एक मेमोरी क्लिक होगी आपके दिमाग में, आपको लगेगा मुझे याद आ रहा है। जरूरी नहीं है कि वो आपको याद आ रहा है। वो जो मेमोरी वहां की एयर कैरी कर रही है, वो आपके अंदर एक्सेस हो गई। यही डेजा वू। पानी में भी मेमोरी है, अर्थ एलिमेंट में भी मेमोरी है, और वायु तो जीवन का आधार है, तो सारी मेमोरियां तो वायु में छुपी ही हुई है। एंड दैट इज व्हाट डेजावू इज। अगर आपको क्लिक होगी वहां की मेमोरी। अब जैसे ब्रज में क्यों इतना पवित्र मानते हैं, भगवान ने गिरिराज जी उठाए, सांस तो ले ही रहे थे। राधा जी से उनका जो लीला चली, सांसें तो वो भी ले रही थी, ये भी ले रहे थे। फिर उनके बाद इतने हजारों साल तक इतने सिद्ध तपस्वियों ने यहाँ सांसें ली हैं। तो सारी मेमोरी यहाँ के वातावरण में मौजूद। तो यहाँ रह के आप पवित्र जीवन जिएंगे तो वो क्लिक होगी कहीं अंदर मेमोरी। ओके, उसको एक्सेस करने की बात है बस। और एक और टर्म है जिसको कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। वो तो आसान है, अगर आप चित्त सो रहे हैं, छाती पे हाथ रख के सो गए, तो वो जरूर होगी। लेकिन उसके बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है फिर कि कोई एंटिटी आपको दबा रही है रात को, और ऐसे हो रहा कभी है, कभी वैसे ऐसा भी होता है। होता है? हालांकि लगता ऐसा है कि किसी ने दबा लिया है, तो करवट से सोना चाहिए, फिर कभी नहीं। लेकिन मेरा एक जानकार है, उसको पिछले 3 या 4 सालों से जब वो अकेला सोता है, उसको ये चीज रोज होती है। उसको पूछिए क्या वो चित्त सोता है, छाती पे हाथ रख के नहीं, सोता सब कुछ पूछा है, जितना हम रिसर्च कर सकते हैं उसके बारे में हमने सब कुछ पूछ के रिसर्च कर ली है। जब वो किसी के साथ होगा, उसके घर में भी अगर दूसरे रूम में भी कोई है, तो उसको नहीं होगा। लेकिन तो जिस दिन फिर वो हो अकेला सकता है कोई प्रेतात्मा उसको परेशान कर रही है, इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। है। हो सकती है। हिंदुस्तान में आप इस संभावना से मना नहीं कर सकते।
लेकिन मैंने देखा है कि जितनी प्रेत आत्माओं की बात हिंदुस्तान में होती है उससे ज्यादा प्रेत आत्माएं हिंदुस्तान के बाहर है। वहाँ बात भी ज्यादा होती है, हम लोगों को पता नहीं होता। लेकिन वो ऐसा क्यों? सबसे ज्यादा भूत तो इंग्लैंड में ही बताया जाता है। हाँ, उसके बाद वेनिस की बात होती है कि वेनिस में बहुत भरे पड़े। लेकिन वहां पे इतनी सारी चीजें हैं, उसके बाद भी हमारे देश को ऐसा क्यों दिखाया जाता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं? ये एक प्रचार है, प्रचार है। बस। लेकिन हाउ इज दिस पॉसिबल कि दूसरी जगहों पे, इंग्लैंड जैसी जगहों पे भी प्रेत आत्माएं हैं? बहुत ज्यादा। वो उसका उपचार कैसे करते हैं? जैसे हमारी पद्धति तो बहुत अलग वहाँ है। भी व्हाइट मैजिशियन और ब्लैक मैजिशियंस वहाँ भी है, है। बहुत तरह तरह के लोग मैं तो सुनने में आया। ओके। और एग्जॉर्सिज्म तो एक क्रिश्चियनिटी में एक एस्टेब्लिश फैक्ट है, वेटिकन इजाजत देता है तो एग्जॉर्सिज्म होता है। हमारे यहाँ एग्जॉर्सिस्ट ओझा गुनियों के नाम से, सयानों के नाम से वैसे ही भड़क रहे हैं बेचारे। ओके। अच्छा, पूजा का तरीका कौन सा सही है, सात्विक या तामसिक? ये आपके नेचर पर डिपेंड करेगा और आप किस देवता को खुश करना चाहते हैं। मैं तो सात्विक पूजा में यकीन रखता हूँ। सात्विक में रखते हैं। लेकिन जो तंत्र साधनाएं हैं जी, उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम तामसिक ही जाता है इंसान। हो सकता है। और 10 महाविद्याओं की अगर हम बात करें तो उसमें तो जो विधान है, अगर आप उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो वह मनमाना आचरण नहीं चलेगा। वो तो जो विधान दिया हुआ है शास्त्रों में, उसको फॉलो करना पड़ेगा। फिर उसको बताने वाले जानकार मिलने ही बड़े मुश्किल है। मेरे तो आज तक कोई देखने में नहीं है। त्रिलंग स्वामी के बारे में जानते हैं आप? तरलंग स्वामी हमारी परंपरा के जो पहले गुरु थे, लाड़ी मास्टर, उनके दोस्त थे, मिलने वाले थे, समकालीन भी थे वो। तो वो भी बड़े सिद्ध माने गए, अवधूत स्थिति को प्राप्त थे। तांत्रिक वांत्रिक थे कि नहीं ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन उनमें शक्तियां बहुत थी, चमत्कारिक। अच्छा। 8-8 घंटे जमुना जी में गोता लगा लेते थे, ये गंगा जी में। तो ये एक अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है। ओके। और मेरे ख्याल से वो लास्ट सिद्ध थे जो बनारस में इस तरह से दिखाई दी। ओपनली उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन भी करा। प्रदर्शन शब्द का तो प्रयोग कर रहे हैं, वो तो सहज रूप से उनके आसपास होता रहता था। प्रदर्शन तो आजकल ज्यादा होता है। आजकल तो ज्यादा है ही। और रामकृष्ण परमहंस काली के बहुत महान भक्त थे वो, इसमें तो किसी को डाउट नहीं ये है। तो है, लेकिन कई लोग उसमें तर्क करते हैं क्या कि ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं काली के बारे में, वो ऐसे ही बोल देते हैं या बोल दिया गया। बहुत सारी चीजें आती है, जैसे ये मैंने आपको बताया, जैसे कई सारे लोगों को मिथ है इस बात का। देखिए, रामकृष्ण परमहंस स्टैंड्स अपार्ट। विश्लेषण करेंगे तो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस है उनका। बिल्कुल। रानी रासमणि, नाम तो सुना होगा आपने, जिन्होंने दक्षिणेश्वर काली के मंदिर की स्थापना करी। वो पिछड़े वर्ग की थी, तो शास्त्रीय आधार से वो मंदिर का निर्माण नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने बहुत सारे पंडितों से पूछवाया कि किस तरह से मंदिर का निर्माण हो सकता है। तो रामकृष्ण परमहंस के जो बड़े भाई थे वो भी बड़े शास्त्रिक विद्वान थे, पंडित थे। उन्होंने बताया कि यदि आप अपने कुल गुरु के नाम से मंदिर बनाएंगी तो कोई शास्त्री आपत्ति नहीं कर पाएगा। पर पहले उन्होंने बोला था एक शर्त है, उपाय मैं बताऊंगा लेकिन वहां की पूजा का अधिकार आपको मुझे देना पड़ेगा। वो तैयार हुई। पूरा दक्षिणेश्वर काली का मंदिर परिसर का निर्माण हुआ। ठीक है, ब्रांड न्यू। रामकृष्ण परमहंस में बचपन से ही संभावनाएं अलग दिख रही थी, उनके बड़े भाई पहचान ही गए थे। मेरा ऐसा मानना है, काली की कृपा से उनकी तपस्या के क्लाइमैक्स तक पहुंचाने के लिए सारा निर्माण केवल रामकृष्ण परमहंस के लिए हुआ। काली की स्थापना हुई, दक्षिणेश्वर बना, पंचवटी वगैरह बनी जिसके नीचे बैठ के वो ध्यान करते थे और काली के उनको साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। तो जो भी कुछ व्यवस्था थी काली ने सिर्फ उनके लिए करी, बाकी तर्क तो दुनिया करती रहती है। मैं एक कहानी और सुना दूं आपको, अगर सुनने की इच्छा है। जी बिल्कुल। ये भी बंगाल की कहानी है और सही कहानी है। एक लकड़ आ रहा था, लकड़ी काटने जंगल गए। तो जब वो लौटने की तैयारी कर रहे थे तभी बाघ के दहाड़ने की आवाज आई। रॉयल बंगाल टाइगर फेमस है। वो पेड़ पर चढ़ गया जान बचाने के लिए। दहाड़ की आवाज आती रही लेकिन वो डर के मारे उतरा नहीं।
अंधेरा हो गया, चांदनी रात थी। उसने थोड़ी देर बाद देखा एक साधु एक लड़की की डेड बॉडी को लेकर वहां आया, जवान लड़की। उसने एक जो भी बनाया चौक पूरा और वो सारी चीजें करी, लड़की को लिटाया, उसके मुंह में तेल रख के दिया जला दिया भर के मुंह में ही, और उसकी छाती पे बैठ के जोर जोर से काली का एक मंत्र बोलने लगे। तो उस लकड़हारे ने सुना, उसको याद हो गया। तभी वो शेर बाघ छलांग लगा के आया, उस साधु को पकड़ के खींचता हुआ ले गया। अब ये देख रहा है ऊपर से पेड़ पैसे, तो इसके मन में आया कि यार ये मंत्र मैं करके देखूं, सारी चीज तो सामने पड़ी है। वो उतरा हिम्मत करके, उसी स्थिति में बैठा, 2 या 3 बार मंत्र बोला, काली प्रकट हो गई सामने। बोले बता तेरी क्या इच्छा? बोले इच्छा तो मैं बताऊंगा माता, ये बताइए, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, लकड़ आ रहा था और वो तो साधु था, उसको शेर खा गया और मेरे सामने आप प्रकट हो गई। उन्होंने कहा बच्चे ये सारा आयोजन तेरे लिए किया गया था, तेरा टाइम आ गया था, तुझे नहीं पता कितनी बार तुझे भी बात खींच के ले जा चुका है। अरे बोल तेरी क्या इच्छा? बोले बस आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, मेरी तो यही इच्छा, तथास्तु। तो ये इस तरह के जो आयोजन होते हैं बिना किसी बड़ी शक्ति की इच्छा के नहीं हो सकते। रामकृष्ण देव का उदाहरण अपने सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष है। देवी पे की कृपा उन पे होनी थी तो सारा आयोजन हुआ, ब्रांड न्यू मंदिर, सब कुछ नई चीज, सारी व्यवस्था उनके फाइनल क्लाइमेक्स के लिए हुई। और दक्षिणेश्वर मंदिर और रामकृष्ण देव का नाम एकाकार है, बिल्कुल आप अलग नहीं कर सकते। तर्क चाहे कोई कितने भी देता है, और ये आप बात मानेंगे कि तर्क देने वालों को दर्शन कभी नहीं हुए किसी को, तर्क तो देते हैं। ये तो वही बता सकते दर्शन हुए नहीं हुए। दर्शन दे रहे होते तो चुप हो गए होते, तो तर्क थोड़ी कर रहे होते। अच्छा, भाग्य कितनी बड़ी चीज है? भाग्य बहुत बड़ी चीज है। भाग्य की जगह अपन ये बोले लक, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप सब काम कर रहे हो, लक आपको सपोर्ट नहीं करे तो कुछ नहीं होता, और लक को डिफाइन करना भी बड़ा मुश्किल है। तो जैसे हम कहते हैं कि हमें पहले से कुछ, हम अपना कुछ लिखवा कर आ गए, होगा वही। आपने जो कर्म करे हैं उनका फल आप लिखवा के लाएं, तो यही लक है? नहीं, लक ये नहीं है। लक तो आप क्या कहेंगे, अहेतु की कृपा है कि बिना किसी रीजन के कुछ हो जाना। अच्छा, तो ये इंस्टेंट चीज है या फिर ये साथ में इंसान लेकर चला? ये पता ही नहीं है किसी को, इसका प्रिंसिपल समझ में नहीं आता कि लक है क्या। कुछ है, लेकिन कुछ है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ओके ओके। और हमारे जो, हम एज एन ह्यूमन बॉडी, क्या हम लोग किसी भी तरह की कुछ ऐसी मैग्नेटिक वेव्स एक दूसरे के साथ ट्रांसफर करते हैं जिससे हम किसी का पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों? वो तो होगा ही, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपके साथ जिनकी ट्यूनिंग होगी उनसे आपकी दोस्ती हो जाएगी, नहीं होगी तो एक अननेसेसरी मेंटल कन्फ्रंटेशन बना रहेगा, कभी आप हार्मनी में नहीं आएंगे। ये तो सबके नेचर पर डिपेंड करता है। नहीं, लेकिन कई बार तो ऐसा होता है किसी के साथ पहली बार मिले और आपको कोई बंदा बस अच्छा लग रहा है, नाम आपने किसी से बात करी है ना, उसको आप जानते हैं ना कुछ है, खुले दिमाग से मिले, दोनों की ट्यूनिंग हो गई। और कई बार ये सड़क पे चल रहे हैं, किसी को जानते नहीं, ऐसे निकल रहा, तब भी गुस्सा आ रहा है, बेमतलब इरिटेशन हो जाता है। ऐसा क्यों? वो यही है। इसका भी कोई ना कोई कारण तो होगा ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमने किसी को देखा जो उसकी गुस्सा आ रहा है कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता। कई ऐसे लोग होते हैं, हालांकि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ह्यूमैनिटी, उनकी शक्ल देख के ही मूड खराब हो जाता है। किसी की शक्ल देख के बेमजा ही मूड ठीक हो जाता है। इट डिपेंड्स। इट डिपेंड्स। टीके का कितना महत्व है हमारी जिंदगी में? अब ये हिंदुओं में टीका लगाने की प्रथा है, ये अपने अपने संप्रदायों का भी एक चिन्ह होता है। अच्छा, ये तो मैंने ऐसे ही लगाना शुरू कर दिया, ये हमारे यहाँ कोई इसकी ऐसा नहीं है कि आगे चक्र हमारा स्ट्रांग हो जाता है और ऐसा नहीं सब? नहीं, आप आज्ञा देने की स्थिति में ही नहीं है तो आगे चक्र स्ट्रांग कहाँ से होगा? जैसे बड़े लोग तो क्लेम करते हैं कि हमारा आगे चक्र बिल्कुल स्ट्रांग हो चुका है। बिल्कुल, आप उनको प्रणाम करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और क्या कर सकते हैं? ऐसे लोगों का आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए। रुद्राक्ष को लेके भी बड़ी भ्रांतियां हैं। जैसे आज के टाइम पे ऑनलाइन बहुत सारे लोग रुद्राक्ष बेच रहे हैं जन्मपत्रियां देखकर कि आप ये वाला पहन लो, आप ये वाला पहन लो, आप ऐसे पहन लो, लेकिन उससे कुछ नियम है। रुद्राक्ष पहनने के भी नियम है।
हैं। उनको नियम तो पता नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे कोई ब्रेसलेट, कोई यहाँ पर कुछ, देखिए जो भी है, हर चीज का एक प्रभाव होता है जी तो रुद्राक्ष आप अपने ऊपर धारण करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता पे उसका असर तो आएगा ही। तो धीरे 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 आपके जीवन में पॉजिटिविटी तो बनने लगेगी। लेकिन क्या वो परेशान भी कर सकता है? ऐसा देखा तो नहीं है कभी। अच्छा, नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता रुद्राक्ष में? रेयर, रेयर है। बहुत ही रेयर। किस चीज का इंसान पे नेगेटिव इफेक्ट होता है? अरे इंसान का ही इंसान पे नेगेटिव इफेक्ट बहुत होता है। किसी भी चीज का हो सकता है, पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है, तो नेगेटिव इफेक्ट तो साथ में है ही है। मेरे कहने का मतलब है वो तो है ही, इंसान का तो है ही है। लेकिन आप एक्चुअली टू द पॉइंट आप जो बताते हैं वो सत्य है कि ये तो है ही, सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट तो इंसान का है। इंसान का ही इंसान पर हो रहा है। लोग एक अलग भाग में है और हमेशा से ही रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकता मैं आज ही कर रहे हैं। उनको सबको धनवान बनना है, और ये तो आज से नहीं, हमेशा से, जब से पृथ्वी है तब से धनवान बनना है और पावरफुल बनना है। और बहुत लोग जानना भी चाहते हैं कैसे। तो क्या ये भाग्य है या उनकी मेहनत है? एक देखिए दोनों चीजें हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं कि कर्म का फल निश्चित है। अगर आप बिल्कुल कंसंट्रेटेड कर्म करेंगे पूरी रिसर्च करके तो उसका फल आपको पॉजिटिव मिलेगा। संसार में धन की का समुद्र बह रहा है, ऐसा ही तो है सब तरह। अगर आप में थोड़ी भी बुद्धिमानी होगी और ऑब्जर्वेशन की पावर होगी तो आप अपने घर में कनेक्शन ले लेंगे उसका। लेकिन बहुत लोगों के पास नहीं आ पा रहा कनेक्शन, उनको आइडिया ही नहीं है। मतलब है कि उनका प्रयास जो है उचित डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। बहुत ये ठंडे दिमाग से सोचने की बात है। लेकिन कोई एक इंसान ये कैसे जज कर पाए कि उसके लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है? अगर वो देखिए, फिर तो वो ये जन्म पत्री दिखा के मेरे को फ्यूचर में बता दीजिए क्या होगा। जन्म पत्री के दिखाने के अलावा उसमें एक तो सेल्फ रिट्रोस्पेक्शन में खुद को भी समझने की क्षमता होनी चाहिए। फिर वो जिस स्थान पर रह रहा है उसके आसपास किस चीज का ज्यादा डिमांड और सप्लाई है उस पर ध्यान देना चाहिए। हर आदमी सिर्फ नौकरी और जॉब के पीछे दौड़ेगा तो वो भी उचित नहीं है। पहले तो सब सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ते थे। गोवर्धन में आप बैठे हुए हैं, चाय वाले भी लखपति, लाखों लोग परिक्रमा लगाने आते हैं। चाय हर एक आदमी को चाहिए, कॉफी हर आदमी को चाहिए, खाना पीना सब आदमी को चाहिए। तो ये आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर है कि आप धन कमाने का कौन सा तरीका अपनाना चाह रहे हैं। देखा देखी आपको एक प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन आप अपने गुणों को भी समझिए कि आप क्या चीज करने में ज्यादा बेहतर होंगे, सफलता जरूर मिलेगी। जैसे आप का जो एरिया है, आपने कहा शमशान एरिया है, शमशान में तो तंत्र होता है और आप सात्विक है, तो आप अलाइन कैसे कर पा रहे हैं इनके साथ? नहीं तो तंत्र तो मैंने पहले भी बोला है कि अब अपन सब तांत्रिक ही हैं, प्रजातांत्रिक देश में ही तो रह रहे हैं। कौन तांत्रिक नहीं है यार? लेकिन कुछ डिमांड नहीं होती यहाँ पे इनकी? नहीं, कुछ नहीं। हाँ ये जरूर है कि शमशान में सात्विक पूजा कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना गया है जानकारों द्वारा। ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? कृपा है शिव जी की। ये तो आपने बहुत संक्षेप में एकदम खत्म कर दिया। नहीं, ये एक्चुअल अल्टीमेट स्टेटमेंट ही यही है। मैं देखता हूँ पीछे तो मेरी समझ में नहीं आता कि मैंने करा क्या, वो तो उनकी कृपा हो गई तो काम चालू हो गया। या ये भी बात समझ लीजिए, पूजा जब देवता चाहता है तभी आदमी कर पाता है। मन मर्जी से आप पूजा करेंगे तो बंद हो जाएगी, कुछ तो भी हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। देवता डिमांड करेगा तो आपकी पूजा चलती रहेगी। गुरुजी, एक आपने बात की देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, ग्रह देवता, ये जो देवता है इनके स्वरूप क्या है? इसी पे वास्तु भी टिका हुआ है, ग्रह देवता की प्रसन्नता पे। अब जैसे अपन यहाँ बैठे हुए हैं, आप क्या कहेंगे इसको? एक खाली स्पेस को अपने हिसाब से कैच करने का प्रयास मकान बोला जाता है, ठीक है? अब वो स्पेस आपने किस ढंग से उसको कैप्चर किया है, जो एनर्जी फ्लो होगी वो इस पर डिपेंड करेगी। सही ढंग से कैप्चर्ड है, स्पेस भी राजी है उसमें, तो खुशहाली फैलती रहेगी, शांति रहेगी, हंसी मजाक चलता रहेगा। नहीं तो झगड़े, रोने, पीटने, यही सब चलते रहेंगे।
अब तो वास्तु पर सभी लोग ज्यादा ही ध्यान देने लगे। लेकिन स्थान देवता की जब बात करते हैं वो वास्तु नहीं हुआ, वो तो एक जगह नहीं, के ग्राम देवता, वो स्थान का वास्तु हुआ, लेकिन वो वास्तु है, वो भी वास्तु है। वो कोई देव नहीं है। जो वास्तु है, जो खास एरिया आपने जो है कवर करा हुआ है अपने लिए, वो आपका एरिया हो गया। उसके जो कोण बनेंगे, 10 दिशाओं के कोण बनेंगे, वो सब अपने अपने हिसाब से आप पे प्रभाव डालेंगे, क्योंकि आप उसके बीच में हैं। स्थान देवता, कुल देवता, ग्रह देवता, दे ऑल मैटर। ओके। हर चीज का हम पर प्रभाव पड़ रहा है। नो वन कैन बी एन आइलैंड। सामाजिक जीव है, हर चीज का प्रभाव पड़ता है। और जब हम 10 दिशाएं कहते हैं जी। तो क्या हम 10 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं? नहीं, ये तो डायरेक्शंस है। 10 डायरेक्शंस की, डायमेंशंस की बात नहीं, तो डायरेक्शंस। क्या डायमेंशंस और लेवल पे हो सकते हैं? आई मीन डायमेंशन तो पता ही नहीं कितने होंगे, जो हम देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो जानता ही कोई नहीं। तो हम किसी ना किसी डायमेंशन में जी रहे हैं, और हो सकता है दूसरे जो अपन तो जो विज्ञान कहता है 3 डायमेंशनल प्रोग्राम में जी रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा हो सकते हैं, होंगे ही, पॉसिबिलिटी तो है। पॉसिबिलिटी है। परिक्रमा करने का सही तरीका क्या है? पैदल या यहाँ गाड़ी से? नंगे पैर पैदल क्लॉकवाइज करने का लेकिन विधान। इस एरिया में तो ऑटो रिक्शाज, ई रिक्शा, ये खड़े लोग उसमें बैठ के परिक्रमा कर रहे हैं, आधे आधे घंटे में खत्म, फिर घर चले जाते हैं। नहीं, परिक्रमा तो वही मानी जाएगी जो आप नंगे पैर पैदल कर रहे हैं। फल वही है। मूल परिक्रमा तो वही है, बाकी तो एक फिर टूरिस्ट या आपत्तिकाल की बात है, नहीं पैदल चल पा रहे हैं तो कम से कम रिक्शे में ही बैठ के कर लें, उससे रिक्शे वाले को भी कुछ पैसे कमाने का मौका प्राप्त होगा। वो तो सेवा है एक दूसरे की। और दर्शन करने का सही तरीका वीआईपी कल्चर से या फिर एक्चुअली खुद लाइन में खड़े होकर जाना? देखिए, मैं यहाँ के एक पंडे को कोट करूंगा, ये जानकारी जरूरी है। एक इंटेलेक्चुअल थे, बुद्धिजीवी, आप जानते हैं बहुत कानून निकालते हैं, तो लाइन में खड़े हुए थे, लंबी लाइन थी। एक आए, उनने थोड़ा सा धन दिया तो उनको पहले दर्शन हो गए। तो वो अकड़ गए, भगवान के दरबार में तो सब एक हैं, इनको पहले क्यों दर्शन करा दिए। मैं कायल हो गया उस पंडे के जवाब का। वो बोला, देखिए, लक्ष्मी जी भगवान की पत्नी है, उनकी जो सिफारिश लेके आएगा वो पहले ही दर्शन करेगा। अब आप इस बात को काट नहीं सकते, तो जो है सो है। अच्छा, एक बड़ी यूनिक सी चीज है जी। शुरू से जितनी मैंने कथाएं पढ़ी हैं और जितना मैंने देखा है, जितने भी विलन टाइप के लोग रहे, चाहे आप वो कंस लगाइए, चाहे रावण लगाइए, चाहे ही रावण हो, चाहे कोई भी आप बात करें, इन सब के पास धन था। ठीक है, सब धनी, सबके पास लक्ष्मी। और बाकी जो इधर वाले लोग थे वो नॉर्मल धनी थे, मतलब वो उनके जितने धनी नहीं थे। तो ऐसा कैसे कि जो, देखिए, हर गरीब को धनी व्यक्ति विलेन नहीं नजर आता। और वो ये नहीं देखते कि ये धनी बनने के लिए इन्होंने पहले कितनी मेहनत, पुरुषार्थ, बल का उपयोग किया होगा। उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो जैसे अब कंस है, तो कंस की अगर बात करें, कंस भी धनी था। अरे वो तो राजा ही का लड़का था, धनी वो तो था। धनी होगा ही। और रावण भी धनी था। रावण धनी था, लेकिन वो ऋषि पुत्र था। ऋषि तो वैसे ही झोंपड़ियों में रहते हैं। तो वो धनी कैसे हो गया? अरे उसने अपने बाहुबल से कुबेर की बनाई हुई सोने की लंपा पे कब्जा कर लिया। वो उसका भाई था कुबेर। तो भाई का तो आज तक लोग हत्याते ही रहते हैं, वो परंपरा तो चली आ रही है। तो यहीं पर एक चीज समझ में नहीं आती कि धन कमाना ये एक अच्छी क्रिया है लोगों के लिए। देखिए, हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ बताए गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। चारों समान बताए गए, कोई ऊंच नीच नहीं है इसमें। अब मैं दूसरा विशेषण देता हूं आपको। धर्म, संस्कृत में उसकी परिभाषा है धारयेत स धर्म। जो आपको धारण करता है वो धर्म है। इंग्लिश में कहेंगे विच कैरीज यू थ्रू, मीन्स योर कैरियर इज धर्म। ठीक है, अगर आपके कैरियर का आप सही पालन करेंगे तो अगले चरण में पहुंचेंगे। धर्म, अर्थ, अर्थ प्राप्त होगा, कैरियर प्रॉपर होगा, अर्थ प्राप्त होगा। पर्याप्त अर्थ प्राप्त होने से क्या होगा? काम, आपकी ज्यादातर कामनाएं पूरी होने लगेंगी। ठीक है, कामनाएं पूरी होने पर क्या होगा? जब कामनाएं पूरी हो गई तो मोक्ष ही शेष रहेगा।
धर्म अर्थ काम मोक्ष, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब समान लेवल के पुरुषार्थ हैं 4। कैरियर पर ध्यान दीजिए, धन कमाइए, धन कमाना कोई पाप नहीं है, धन कमाना एक पुरुषार्थ की चीज है, और उसका सदुपयोग करिए। पैसे को खर्च करना भी पहले सीख लेना चाहिए। अच्छा, आपके पास में ही प्रेमानंद महाराज जी का बहुत नाम हाँ, है, वृंदावन में एक ब्रज के संत है वो। है ना? तो उनको लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, उनके पास बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी। जी, आप उन्हें कैसे देखते हैं? मैं तो मानता हूँ ब्रज के संत हैं और काफी उनका नाम हो रहा है और होना चाहिए, इससे भी आगे जाना चाहिए। मैं तो पूरा सपोर्ट करूंगा ब्रज के ही। अब प्रेमानंद जी जब कहते हैं कि आप नाम जप करिए और जी। आपको मोक्ष प्राप्त होगा, जी, और बहुत सारे लोग उनके पास आते हैं और नाम जप करते भी हैं। और अभी तो एक छोटा सा, अगर मैंने वो देखा, एक कंपैरिजन ऑफ वो भी चल रहा था कि प्रेमानंद जी बता रहे थे कि काउंटर सही है, और एक और दूसरे महाराज बता रहे थे नहीं, माला से ही करो जब, और एक और उसमें कह रहे थे हमारे तो पत्थर से भी हो जाता था। तो अब यहाँ पर भी लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अब जो प्रेमानंद जी को हम लोग मानते हैं तो वो काउंटर करेंगे। पैदाइशी कंफ्यूज है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रेमानंद जी के व्यक्तित्व में वो आकर्षण पैदा हुआ राधा जी की कृपा से कि आज उनके दर्शन करने के लिए लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, ये उनकी तपस्या का सीधा सीधा रिजल्ट है। हम्म, जो भी उनके गुरु ने उनको बताया उसका उन्होंने एज इट इज पालन किया, तो उनके व्यक्तित्व में इतना आकर्षण बढ़ा श्री जी की कृपा से। राधा जी को हम लोग श्री जी कहते हैं, नाम नहीं लेते, तो लोग उनके दर्शन करने आने लगे। तो वो अपने अनुभव से जो बात बता रहे हैं उसको गंभीरता से लेना चाहिए। फिर कैलकुलेशन की जरूरत क्या है? बिना माला के नाम जपिए, उसे गिनने की क्या जरूरत है? तो ये एक बात क्यों नहीं होता, जैसे अब प्रेमानंद जी जिस लेवल पे हैं या वो जो बताते हैं लोग सुनते हैं, ऐसा क्यों होता है कि कोई और आके फिर उनकी बात को काटने की कोशिश, या कंपटीशन टाइप? ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो हम एकजुट क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि अगर हम डाउन साउथ टिल अप नॉर्थ हम सब कुछ देखें, ऐसे भी देखते देखिए, हैं। संस्कृत में कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, लेकिन जानकार लोगों से अलग अलग ढंग से व्यक्त करते हैं। सत्य एक पक्षी नहीं होता कभी। नहीं, लेकिन वहीं पर दूसरे जो हम लोग देखते हैं, अदर कम्युनिटीज, रिलीजन की बात करूं, वो इकट्ठे हैं। वो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है। हिंदू स्वतंत्र है शुरू से। सनातन धर्म का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आपको ये स्वतंत्रता है कि आप कोई भी मार्ग चुन के अपना स्वतंत्र चिंतन डेवलप करें, और जगह ऑर्गेनाइज धर्मों में आपको स्वतंत्रता ही नहीं। लेकिन क्या सात्विकता लोगों को बहुत ज्यादा शांत नहीं बना दे रही है? जब अपने बचाव की बात आएगी तो हम कैसे करेंगे? जब बचाव की बात आती है तो हम लोग फिर सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। इतिहास यही बता रहा है हिंदुस्तान का। आप के बाल अभी काले हैं, ये आप कलर करते हैं या एक्चुअली? नहीं, कलर कभी नहीं करा। हाउ डू यू मेंटेन दिस काइंड ऑफ? पता ही नहीं, नेचुरली मानिए तो मैंने कुछ नहीं करा इनको। शैम्पू वैम्पू भी महीने 2 महीने में एक आध बार हो पाती है। तो ये योग की वजह से होता है? ये मुझे लग रहा है जब बाबा जी महाराज ने जब पिछली बार हाथ रख के आशीर्वाद दिया 21 दिसंबर 95, अब 30 साल हो जाएंगे, तो 3-4 महीने बाद मेरा ध्यान गया कि जो बाल सफेद हो रहे थे वो गहरे से हो गए। पूरे काले नहीं हुए, गहरे हो गए, जो काले बालों में मिक्स हो जाते हैं, दिखते नहीं है। तो मुझे उनके आशीर्वाद का इसमें ज्यादा असर लगा। और जब आपको आशीर्वाद मिला तब उनकी उम्र क्या रही होगी? कोई नहीं जानता, क्यों लाड़ी महाशय को उन्होंने 1861 में इनिशिएट करा, तब भी वो वैसे ही लगते थे जैसा वर्णन सुना है। अभी भी वो 25 से 35 साल के बीच में दिखाई देते हैं। एक्चुअल आप एक ही बार मिले उनसे? उसके बाद 2 बार। 2 बार? कुछ वार्तालाप होती है या हुई आपकी जब आप मिले? हाँ, 88 में जब 2 अप्रैल 88 को मिले थे तो उन्होंने योग के क्रियात्मक पक्ष को मुझे कुछ बताया था जो मैं जानता नहीं था उस समय। उसके बाद फिर 7 साल बाद यहाँ आए 21 दिसंबर 95 की रात को सुबह 3 सवा 3 बजे, तब 2 घंटे रुके थे। उसके बाद ये काले वाले काले वो जाते कहाँ हैं? कहाँ चले जाते हैं फिर वो? कुछ पता नहीं चलता। ये भी कोई फॉरवर्डिंग एड्रेस भी नहीं दिया, ना मेरी हिम्मत हुई पूछने की। जाते हुए तो दिखते होंगे। हाँ, जाते हुए गए पीछे, जो झरना हम लोगों ने बनाया उसके ऊपर चढ़ के सीढ़ियों से हाथ हिलाया और चले गए कहीं।
पता नहीं पड़ा कहाँ गए। अद्भुत। एक बहुत ही रहस्यमय व्यक्तित्व तो वो नहीं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अगर आप कह रहे हैं कि वो 1800 की बात कर रहे हो, फिर आप 2005 की, सॉरी 1995 की बात कर रहे हैं, तो इतना लंबा डिस्टेंस और सेम एज और के साथ, यंग दिखते रहना, बूढ़े नहीं दिखते कहीं से भी, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये चमत्कार है। तो वो चिरंजीवी है। देखिए उनने नाम भी नहीं बताया कभी। अच्छा। उनने ना तो माता पिता के बारे में उनके पता है, ना उनके गुरु कौन थे इसके बारे में उन्होंने कभी जिक्र किया। वो बड़ा एक रहस्यमय व्यक्तित्व है। श्री श्यामाचरण लाड़े महाशय को जब उन्होंने दीक्षा दी क्रिया योग की, तब से तो उनकी कथा हमारे यहाँ चली, तो उसके पहले तक तो पता ही कुछ नहीं था किसी को कि ऐसा भी कोई घूम रहा है। तो अलग अलग ही मामला। आवाज उनकी बड़ी भारी है, जैसे मेरी आवाज है, कम से कम चौगुनी भारी कर दीजिए। अरे वाह। हवा खराब हो जाती है, घबराहट हो जाती है उनके सामने बैठे। एक रोमांटिक, एक डिस्क्रिप्शन अलग चीज है, लेकिन डर लगता है, नर्वस भी हो जाता है। डर लगता था, बिल्कुल। क्या बात है। एक बड़े अलग व्यक्तित्व हैं आप, मैं आपसे आज मिला जो। अरे थैंक यू। और मैंने आपसे आज काफी कुछ सीखा। मैंने सिर्फ सुना ही नहीं, मैंने सीखा। अरे थैंक यू। और मैं आपका वापस धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया जी, और मुझे आपके दर्शन हुए। चलिए। शायद बहुत कम लोगों से मिलते हैं आप। ज्यादा पसंद नहीं मिलना। हम बहुत कम लोगों में हम आते हैं, और नहीं, मुझे अच्छा लगा बात कर। मैंने आपका साक्षात्कार कर लिया, मेरे लिए वो बहुत है, क्योंकि टीवी में और फोटो में देखना अलग बात होती है, जी जी, साक्षात्कार में अलग बात होती है। चलिए, बट बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। मैं चाहता हूँ मेरी पूरी ऑडियंस खुश हो जाए। बिल्कुल, सबको मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय ऑल द श्री राम। बेस्ट।